ये पहला क्या क्वेश्चन दिया है 4848 डिवाइड बाय 24 इंटू 11 माइनस 222। इस टाइप के क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको डिवीजन भी दिख रहा है, मल्टीप्लीकेशन भी दिख रहा है, सब्ट्रैक्शन भी दिख रहा है। तो सबसे पहले आप किसको सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए आपको एक वर्ड याद रखना है जो है बोर्ड मास। ठीक है, ब्रैकेट बी डिनोट करता है ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लीकेशन, ए से एडिशन, एस से सब्ट्रैक्शन। आप इस ऑर्डर में हमेशा सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट को करेंगे, फिर ऑफ लिखा हुआ है उसको करेंगे, फिर डिवीजन को, फिर मल्टीप्लीकेशन को, फिर एडिशन को, फिर सब्ट्रैक्शन को। तो देखिए यहाँ पे पहले सबसे पहले डिवीजन किस दो नंबर के बीच में दिख रहा है, ये दो नंबर्स के बीच में। तो लिखिए 4848, इसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, 24 से। हो गया डिवीजन सॉल्व। उसके बाद क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन, तो इंटू 11 माइनस 222। ये चीज समझा क्या किया। सबसे पहले किसको सॉल्व कर रहे हैं, डिवीजन को। 24 का टेबल आता है सबको, हाँ जी आता है। 24 1 जा 24, 2 जा 48, बचेगा कुछ भी नहीं, नीचे आएगा 4 छोटा है 24 से, डिवाइड होगा क्या, नहीं। तो डालेंगे 0, जैसे 0 डालेंगे 8 आएगा नीचे, तो क्या हो जाएगा 48। 24 2 जा 48 आएगा। अब मेरे को क्या करना है, 202 को मल्टीप्लाई करना है 11 से। 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम नंबर बनेगा। टेंस प्लेस में आएंगे तो पहले क्या लिखेंगे 0, फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर बनेगा। 2 + 0 2, 0 + 2 2, 2 + 0 2 2। तो क्या है जी आंसर 2 2 2 2 2222 माइनस 222। तो कितना मिलेगा आपको 2000। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो क्या चीज याद रखना है यहाँ पे हमको, ये वर्ड बोर्ड मास की पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले हमने डिवीजन, जो दो साइन देखे, डिवीजन कौन से नंबर के बीच में, 4848 और 24 के बीच में। तो पहले इनको सॉल्व किया, फिर मल्टीप्लीकेशन को सॉल्व किया। तो ये सीक्वेंस को आपको याद रखना है। जैसे देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 425 इंटू 4000 डिवाइड बाय 16000 इंटू 12। सबसे पहले आप किसको सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, यानी आप 425 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4000 से, किए। उसके बाद क्या करना है, ये पूरा जो नंबर आएगा उसको करना है डिवाइड। तो ये पूरे नंबर को मैंने कर दिया डिवाइड, किससे, ब्रैकेट के बाद ऑफ, उसके बाद क्या सॉल्व करते हैं, डिवीजन। तो काय से डिवाइड करना है जी, मेरे को 16000 से करना है। उसके बाद क्या नंबर है, इंटू 12। इसके बाद जो आंसर आएगा इसको काय से मल्टीप्लाई करना है मेरे को, 12 से। समझ रहे हो कैसे कर रहे हैं। जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या, इसको इसके डिवीजन में लिखा, फिर मल्टीप्लीकेशन वाला सॉल्व किया, यानी पहले डिवीजन सॉल्व हुआ फिर मल्टीप्लीकेशन आया। यहाँ पे भी देखिए ये पूरे नंबर को डिवाइड करना था 16000 से, कर दिया। तो ये डिवीजन हमारा सॉल्व हो गया। डिवीजन के बाद क्या करना पड़ता, मल्टीप्लीकेशन। तो ये डिवाइड करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसको मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई बाय 12 करूंगा। अगर ऐसे में आपको कभी भी कुछ भी डाउट आए ना, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग पहले ये ब्रैकेट को सॉल्व कर लो, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आंसर आता वो लिखो, डिवाइड बाय 16000, फिर डिवीजन को सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद जो आंसर आता वो लिखो, फिर उसको मल्टीप्लाई बाय 12 करो। लेकिन उससे थोड़ा सा आंसर बड़ा हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए 3 0 कट गया, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12। ऐसे में आंसर जल्दी आता है अगर आप ये करना सीख लेंगे। तो 3 5 जा 15, कैरी 1, 3 2 जा 6, 6 + 1 7, 3 4 जा 12। तो क्या है जी आंसर 1275। समझा कैसे किए, पक्के में समझा। हमने पहले ब्रैकेट को सॉल्व किए, पूरा ब्रैकेट को डिवाइड करना था 16000 से, तो हमने पूरे ब्रैकेट को डिवाइड किया 16000 से। जो भी आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करना है 12 से। तो ये पूरा आंसर है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 से। तो क्या है आंसर 1275। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन मार्क -968। ये काय के अंदर है, ब्रैकेट के अंदर है। तो सबसे पहले क्या सॉल्व होता है, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो। क्वेश्चन मार्क की जगह मैंने लिख दिया x, तो आएगा x -968। ये पूरे नंबर को डिवाइड करना है जी, किससे, 79 से। तो ब्रैकेट हो गया, उसके बाद डिवीजन हो गया। जो भी आंसर आया उसको मल्टीप्लाई करना है 4 से, है ना। उसके बाद क्या आता, मल्टीप्लीकेशन। तो ये पूरे के बाद जो आंसर आया उसको मल्टीप्लाई कर देना है, कैसे, 4 से। तो आंसर क्या मिलेगा आपको 512। यहाँ पे आपने क्या किया, क्वेश्चन मार्क के जगह वैल्यू ले लिए x। क्या कर रहे समझ रहा, पहले ब्रैकेट को लिखिए, तो ब्रैकेट आ गए। ये पूरे ब्रैकेट को डिवाइड करना है 79 से, क्योंकि पहले डिवीजन सॉल्व होता, तो ब्रैकेट के बाद आया डिवीजन। डिवीजन के बाद क्या सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लीकेशन। तो ये डिवाइड करने के बाद जो भी आंसर आया उसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से।
समझा पक्के में। हमको काय की वैल्यू चाहिए, क्वेश्चन मार्क की, यानी x की, तो x को खाली करो। कैसे खाली करेंगे जी, x माइनस 968 जैसा था वैसा। राइट हैंड साइड में क्या था 512, यहाँ पे 79 डिवीजन में, इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ पे 4 मल्टीप्लीकेशन में, इधर जाएगा तो डिवीजन में। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब बस क्या करना है, यहाँ पे काटा पीटी कीजिए। 4 1 जा 4, बचेगा 1, नीचे आएगा 1, 4 2 जा 8, बचेगा 3, नीचे आएगा 2, 4 8 जा 32। अब 128 को मल्टीप्लाई कीजिए किससे, 79 से, और देखिए क्या आंसर आता है, 8 9 जा 72, 9 2 जा 18, 18 प्लस 7 कितना आएगा जी 25, 9 1 जा 9, 11 टेंस प्लेस में आएंगे तो 0, 7 8 जा 56, 7 2 जा 14, 14 प्लस 5 19, कैरी 1, 7 1 जा 7, 7 प्लस 1 8, ऐड कीजिए दोनों को, 2 प्लस 0 2, 5 प्लस 6 11, कैरी 1, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 1 11, कैरी 1, 8 प्लस 2 10। तो क्या है जी आंसर यहाँ पे हमारा, x माइनस 968 इज इक्वल टू 10112। मेरे को काय की वैल्यू चाहिए जी, मेरे को चाहिए x की, यहाँ पे वैल्यू माइनस, उधर गया तो प्लस, तो 10112 प्लस 968। तो बताइए x की वैल्यू यानी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आपको क्या मिलेंगे, 8 प्लस 2 10, कैरी 1, 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 1 8, 9 प्लस 1 10, कैरी 1, 0 प्लस 1 1 1। तो क्या है क्वेश्चन मार्क की वैल्यू, 11080 है क्या यहाँ पे ऑप्शन, 11080। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। समझा, इजी है क्वेश्चन, इसमें कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत है क्या, नहीं। तो चलिए देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 999 इंटू 999 इंटू 9 डिवाइड बाय 99 डिवाइड बाय 9 डिवाइड बाय 3। याद रखना, डिवाइड बाय अ नंबर, या तो मैं बोलूं डिवाइड बाय x ले लेता हूं नंबर के बजाय, डिवाइड बाय x का ही मतलब होता है मल्टीप्लाई बाय इट्स रेसिप्रोकल, यानी मल्टीप्लाई बाय 1/x। क्या याद रखना है आपको, जब भी ऐसे डिवीजन में बहुत सारे नंबर मल्टीप्लीकेशन में बहुत सारे डिवीजन में दिखे ना, क्या याद रखना, डिवाइड बाय कोई भी नंबर का मतलब होता है कि वही आंसर को आप अगर मल्टीप्लाई कर दोगे उसके रेसिप्रोकल से तो आपको सेम आंसर मिलेगा। मतलब आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, 999 इंटू 99 इंटू 9 डिवाइड बाय 99 इंटू डिवाइड बाय 9 डिवाइड बाय 3। अब देखिए इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 999 इंटू 99 इंटू 9 डिवाइड बाय 99 का मतलब मल्टीप्लाई बाय 1/99, डिवाइड बाय 9 का मतलब मल्टीप्लाई बाय 1/9, डिवाइड बाय 3 का मतलब मल्टीप्लाई बाय 1/3। याद रखेंगे पक्के में, डिवाइड बाय नंबर का ही मतलब क्या होता है, उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब ये करने का फायदा क्या हुआ जी, यहाँ पे आपको कुछ फायदा हुआ क्या, हाँ जी हुआ। ये 99 99 कैंसल, 99 कैंसल, 3 के टेबल में 999 कितने जाएगा, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। तो क्या है जी आंसर 333। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो यहाँ पे आपको क्या समझना है, डिवाइड बाय x का ही मतलब होता है मल्टीप्लाई बाय इट्स रेसिप्रोकल, यानी मल्टीप्लाई बाय 1/x। डिवाइड बाय 5 जब आपको बोलता है, ठीक है, जैसे आप बोल रहे डिवाइड 10 बाय 5, यानी 10 को 5 से डिवाइड करता, आप कैसा लिखते हैं 10 बाय 5। इसी को मैं ऐसा लिख सकता क्या कि 10 को मल्टीप्लाई कर दो 1/5 से, लिख सकता ना, दोनों का मतलब सेम होता है। यही लॉजिक यहाँ पे लगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 12 1/3 प्लस 10 5/6 माइनस 7 2/3 माइनस 1 4/7। इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। क्या बताया था मास्टर ने, कभी भी ऐसे फ्रैक्शन में रखना नहीं। इसको सॉल्व करो, 3 मल्टीप्लाई होगा 12 से, तो 12 3 जा कितना हो जाएगा 36। ये नंबर ऐड हो जाएगा, 36 प्लस 1 कितना होगा 37/3। कैसे करते समझा ना, 3 को मल्टीप्लाई करो 12 से, प्लस जो भी न्यूमरेटर में उसको लिखो, डिवाइड बाय जो डिनोमिनेटर में वैल्यू थी। सेम चीज यहाँ पे 6 10 जा 60, 60 प्लस 5 65/6 माइनस यहाँ पे भी 7 3 जा 21, 21 प्लस 2 कितना आएगा जी 23/3 माइनस 7 1 जा 7, 7 प्लस 4 कितना आएगा जी 11/7। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, यहाँ तक समझा, पक्के में समझा। अभी देखिए यहाँ पे दोनों का डिनोमिनेटर कैसा है, सेम, तो डायरेक्ट क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। 37 माइनस 23/3। तो बताइए 7 में से 3 गया कितना बचेगा 4, 3 में से 2 गया कितना बचेगा 1, तो 14/3 प्लस
65/6 माइनस 11/7 आएगा। अब देखिए यहाँ पे डिवीजन में 6 दिख रहा है, यहाँ पे डिवीजन में 3 दिख रहा है। आप क्या कर सकते हैं, दोनों के डिनोमिनेटर को सेम बना लो। कैसे, यहाँ पे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 करके। ये करने का फायदा 12 2 कितना हो जाएगा 28, 3 2 6 प्लस 65/6 बन गया। दोनों का डिनोमिनेटर सेम, डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्ट वैल्यू क्या हो जाएंगी, ऐड। 8 + 5 13 कैरी 1, 6 + 2 8, 8 + 1 9 तो आएगा 93/6 माइनस 11/7। इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, दोनों के दोनों 3 के टेबल में आते, 3 3 9, 3 1 3 अपॉन 3 2 6 माइनस 11/7 क्रॉस कर लीजिए। 7 × 31 तो 7 1 7, 7 3 21 माइनस 2 × 11, 11 2 22 अपॉन 7 2 14 आएगा। तो बताइए कितना मिलेगा, 219 में से 22 को सब्ट्रैक्ट करना है। ये 7 में से 2 गया, कितना बचेगा जी 5, 21 में से 2 गया तो कितना बचेगा 19/40। अभी देखो ऐसा कोई आंसर यहाँ पे दिख रहा है क्या, नहीं। तो इसको आपको थोड़ा सा आगे और सॉल्व करना पड़ेगा, आपको ये वैल्यू निकालना पड़ेगा कि 14 से जब हम 195 को डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है, 14 1 14, यहाँ से बचेगा 5, नीचे आएगा 5। फिर से 14 के टेबल में इसके आसपास की कोई वैल्यू आपको मिल सकती है क्या, हम लोग 5 लेंगे तो बड़ा हो जाएगा, तो 4 ट्राई करते हैं एक बार। 4 4 16 कैरी 1, 4 1 4, 4 + 1 5, 4 सभी लेंगे तो क्या हो जाएंगी, वैल्यू बड़ी हो जाएंगी। तो हमको कितने लेना पड़ेगा, 3 3 4 12 कैरी 1, 3 1 3, 3 + 1 4 आएगा। 5 में से 2 गया, कितना बचेगा 3, 5 में से 4 गया, कितना बचेगा 1। तो क्या बचा है यहाँ पे, कौन से फॉर्म में है ये, डिविडेंड अपॉन डिविजर। कौन से फॉर्म में, डिविडेंड अपॉन डिविजर। इसका आंसर क्या आता, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिविजर। क्वोशिएंट कौन सा रहता है, जो सबसे ऊपर है, क्या है जी 13, प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर जो सबसे नीचे रहता है, क्या है 13, बाय डिविजर, डिविजर यानी जो नंबर से डिवाइड करे तो क्या आएगा 14। तो क्या बना जी यहाँ पे हमारा आंसर 13 + 13/14 यानी 13/14। देखिए ऐसा कुछ है क्या, 13/14। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। समझा, इजी था क्वेश्चन, बस थोड़ा सा लेंदी है, बस और कुछ है क्या इसमें। लेंदी भी आपको ऐसा एक्सप्लेन करना था, समझाना था करके, इसमें ज्यादा टाइम लगा। हम इसको और थोड़ा जल्दी, जब आप कैलकुलेशन करेंगे आप इनका एलसीएम लेके जल्दी कर सकते हैं, वैसा भी ट्राई कर सकते हैं। अभी देखिए जैसे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया है, x/y = 1/3 दिया हुआ है। ऐसा क्या दिया हुआ है जी, मेरे को x/y की वैल्यू दिया हुआ है 1/3 दिया हुआ है। यहाँ पे 3 डिवीजन में, इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में, तो 3 × x = y, डिवीजन में इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में, y 1 y, यानी पहली इक्वेशन क्या मिली, 3x = y। आपको क्या इक्वैल्यू चाहिए जी, हमको चाहिए x² + y² अपॉन x² - y² की वैल्यू चाहिए। y की वैल्यू मेरे पास क्या है 3x, तो जहां जहां पे y में क्या लिख सकता, 3x लिख सकता। तो x² जैसा था वैसा, y की जगह क्या आ गया 3x, लेकिन उसका क्या आएगा स्क्वायर अपॉन x² - y²। y की वैल्यू क्या है 3x, तो जहां पे y उसकी जगह 3x लिखो, लेकिन उसका क्या है यहाँ पे स्क्वायर है। तो क्या मिलेगा जी आपको, x² + 3 का स्क्वायर 9x² अपॉन x² - 3 का स्क्वायर 9x²। x² + 9x² कितना हो गया 10x² अपॉन x² - 9x² कितना होगा -8x²। कुछ कट रहा है क्या जी आपका, हाँ जी कट रहा है। यहाँ पे x² कैंसल, सबका कटा, पक्के में कटा, दोनों के दोनों काय के टेल में आते हैं 2 के, 2 5 10, 2 4 8, तो कितना है जी आंसर -5/4। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। समझा, पक्के में समझा, इजी है। अरे समझ रहा है, बाउंसर तो नहीं जा रहा किसी को भी, सबको समझ रहा, पक्के में समझ रहा, सच में समझ रहा। तो देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ a + 1/b = 1 एंड b + 1/c = 1। आपको क्या इक्वली चाहिए, c + 1/a की। क्या इक्वली चाहिए जी आपको, c + 1/a की। तो एक जगह से c की वैल्यू निकाल लो और एक जगह से a की वैल्यू निकाल लो। तो चलिए यहाँ से a की वैल्यू निकालते हैं। कैसे मिलेंगी जी, a चाहिए मेरे को यहाँ पे +1/b, इधर गया तो -1/b आएगा। b डिवीजन में इधर आएगा तो मल्टीप्लीकेशन में, तो क्या मिलेगा b 1
बी -1/b काय की वैल्यू आगे जी है ए की, समझा ना, इसको क्रॉस किया, b1 द b -1/b, ये काय की वैल्यू मिल गई मेरे को, एक मिल गई, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। चलिए अब इसी तरीके से यहाँ पे काय की वैल्यू निकालेंगे, सी की निकालेंगे जी, बताइए कैसे निकालेंगे। b + 1/c इज इक्वल टू 1 दिया था ऐसा, हम लोग c को यहीं पे रहने देंगे, 1/c जैसा था वैसा, यहाँ पे +b इधर गया तो -b मिलेगा ऐसा। फिर उसके बाद देखिए क्या कर सकते हैं, हमको c की वैल्यू चाहिए, तो c यहाँ पे डिवीजन में, इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में, 1 जैसा था वैसा, 1 - b मल्टीप्लीकेशन में, इधर आएगा तो डिवीजन में, लिख सकता, इसको इधर शिफ्ट किया, इसको इधर शिफ्ट किया, एक आई की वैल्यू मिल गई जी मेरे को c की, क्या मिली 1/1 - b मिली। मेरे को काय की वैल्यू चाहिए, मेरे को चाहिए c + 1/a की वैल्यू, तो इसको ले लो इक्वेशन नंबर 1, इसको ले लो इक्वेशन नंबर 2 और पुट कर दो। c के जगह क्या आएगा जी आंसर, 1/1 - b। उसके बाद यहाँ पे क्या है जी वैल्यू, यहाँ पे हमको और क्या दिख रहा है, a की वैल्यू +1/a तो आएगा +1/a की वैल्यू क्या है, b -1/b है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, यहाँ तक समझा, पक्के में समझा, सच में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो चलिए बताइए क्या मिलेगा यहाँ से आपको, नीचे कर लेते थोड़ा सा, क्या मिलेगा जी आपको यहाँ से, ये वैल्यू क्या मिलेंगी, 1/1 - b जैसा था वैसा, ये b कहाँ पे, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, कहाँ पे चला जाएगा, न्यूमरेटर में, तो आएगा b/b -1। अब आप एक चीज देखो, यहाँ पे 1 - b, यहाँ पे b -1, तो मैं यहाँ से माइनस साइन को कॉमन निकाल सकता क्या, जैसे ही मैं यहाँ से माइनस साइन को कॉमन निकालूंगा, यहाँ पे प्लस के जगह क्या आ जाएगा, -b/, यहाँ से माइनस साइन को कॉमन निकाला, तो जो पहले -1 था आपका हो जाएगा +1, जो पहले +b था आपका हो जाएगा -b। ये करने का फायदा, आपका डिनोमिनेटर हो गया सेम, तो न्यूमरेटर डायरेक्टली ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते, तो आपको c + 1/a की वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ पे न्यूमरेटर में है 1, कौन सा साइन है, माइनस, दूसरे के न्यूमरेटर में है b/1 - b, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है, दोनों कैंसिल, क्या आएगा जी आंसर 1, क्या आएगा आपका आंसर 1। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। उम्मीद है समझाऊंगा। सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, जो वैल्यू दिए उससे कुछ ना कुछ वैल्यू बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए जैसे आपका अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है, हाउ मेनी बॉक्सेस आर रिक्वायर्ड टू फिल 15 kg ऑफ स्वीट्स इफ ईच बॉक्स इज फिल्ड विथ 250 ग्राम्स, यानी हर एक बॉक्स को आपको कितने से भरना है, 250 ग्राम्स, ठीक है। एक बॉक्स की क्वांटिटी कितना होल्ड कर सकता है वो, 250 ग्राम, ऐसा आपको टोटल कितना अमाउंट भरना है, 15 kg, एक kg में एक ग्राम्स में चलता क्या ऐसा नहीं, दोनों को सेम वैल्यू में कन्वर्ट कर, तो जो आपके पास टोटल स्वीट्स है कितनी है जी, 15 kg, तो मैं क्या करूंगा, इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लूंगा, तो 15 × 1000, आंसर काय में आ गया, ग्राम्स में। रीजन, सिंस 1 kg का मतलब होता है 1000 ग्राम्स। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, यहां तक समझा, पक्के में समझा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, आपको यहाँ पे एक और चीज दिया हुआ है कि जो हर एक बॉक्स है वो कितना अमाउंट होल्ड कर सकता है स्वीट का, 250 ग्राम। तो ये हमको क्या दिया हुआ है कि कितनी क्वांटिटी एक जो आपका बॉक्स है ये होल्ड कर सकता है, तो क्वांटिटी ऑफ स्वीट्स इन अ बॉक्स, यानी एक बॉक्स में कितनी है, 250 ग्राम्स। आपको निकालना है ऐसे कितने बॉक्स लगेंगे, अगर एक बॉक्स में 250 ग्राम आता है, टोटल मेरे को 15 × 1000 यानी 15,000 भरना है। कैसे करूंगा, दोनों को डिवाइड करके करेंगे ना। ऐसा कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, जैसे आपको पता करना है आपके पास टोटल स्वीट्स कितनी है, कैसे निकालोगे जी आप देखोगे आपके एक डब्बे में कितनी स्वीट है ना, तो आप देखेंगे क्वांटिटी ऑफ स्वीट्स इन अ बॉक्स, देखेंगे हमारे पास एक डब्बा जो है उसमें कितनी स्वीट है, और ये देखेंगे ऐसे कितने डब्बे, नंबर ऑफ बॉक्सेस, करेंगे ऐसा। मेरे को यहां पे क्या देखना है कि मेरे पास कितने बॉक्सेस, यानी मेरे को बक्से की वैल्यू चाहिए, तो मैं यहां से ऐसा फॉर्मूला निकाल सकता क्या कि नंबर ऑफ बॉक्सेस, मैं इसको क्या बोल सकता, टोटल क्वांटिटी यहां पे जैसा था वैसा, तो टोटल स्वीट्स,
अपॉन यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ स्वीट इन अ बॉक्स, मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में, तो आएगा क्वांटिटी ऑफ स्वीट्स इन अ बॉक्स। तो याद रखिएगा आपको डायरेक्ट डिवाइड करके वैल्यू निकालना है वहां पे। टोटल स्वीट्स कितने है जी आपके पास, 15 इंटू 1000 यानी 15,000 है, कोई भी दिक्कत। डिवाइड बाय कितने ग्राम है, 250 ग्राम। कुछ कट रहा है क्या जी, जो कट रहा है उसको काट दीजिए। यहाँ पे 10 कैंसर, 25 के टेबल पे 150 आ सकता है क्या, 25 4 100 5 6 तो 25 6 कितना हो जाएगा 150, 10 नहीं काट पाए तो ऐसे कितने बॉक्स लगेंगे आपको, 60 बॉक्सेस। कितनी बॉक्सेस लगेंगे जी आपको, 60 बॉक्सेस लगेंगे। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, कैसे किए समझाना। 25 4 कितना होता 100, तो 5 125, 6 150 आया, और 10 जैसा था वैसा जो नहीं काट पाया, तो आंसर क्या आएगा, नन ऑफ दिस, क्योंकि यहाँ पे 60 ऑप्शन में दिया हुआ है क्या, नहीं। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। समझा सबको, पक्के में समझा। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज का। टोटल क्या रहता, एक में कितनी क्वांटिटी आ रही इनटू ऐसे कितने बॉक्सेस है आपके पास, ठीक है। अभी देखिए जैसे आपको यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ 6 पेन and 3 pencil is ₹84. 1/3 of cost of 1 pen is equal to cost of 1 pencil. What is the total cost of 4 pen and 5 pencil? आपको 4 पेन और 5 पेंसिल का रेट निकालना है। सबसे पहले तो आपको एक पेन और एक पेंसिल का रेट मालूम चाहिए कि नहीं, तभी आप कुछ भी निकाल सकते। तो अपन लिखेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेन एंड 1 पेंसिल बी, पेन को ले लो ₹X, पेंसिल को ले लीजिए ₹Y रिस्पेक्टिवली। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, इजी है। तो फ्रॉम गिवन कंडीशन, चलिए बताइए जल्दी से क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन। 6 कॉस्ट ऑफ 6 पेन, एक पेन कितने का है, X रुपए का, तो 6 पेन कितने के रहेंगे, 6X रुपए के, एंड बोला तो प्लस 3 पेंसिल, एक पेंसिल कितने की है, Y रुपए की, तो 3 पेंसिल कितने की रहेंगे, 3Y रुपीज की है। तो समझ रहा ना, 5 रुपए की एक डेयरी मिल्क चॉकलेट है, मैंने 2 लिया, कितने रुपए दूंगा, 10 रुपए। कैसे की निकाला, 5 इंटू 2, यानी एक का कॉस्ट कितना था और ऐसे कितने यूनिट मैंने खरीदा। तो इसका कॉस्ट इज बोला तो इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है जी, 84। देखिए सबके सब 3 के टेबल में आते, तो डिवाइड बाय 3 कर दो। 3 2 6, 3 1 3 इज इक्वल टू 3 2 6, बचेगा 2, नीचे आएगा 4, 3 8 24। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, हो गया। और भी एक चीज दी हुई है हमको, क्या दिया हुआ है जी, एंड 1/3 मतलब 1/3 ऑफ बोला है इनटू कॉस्ट ऑफ 1 पेन, एक पेन कितने रुपए का है जी, X रुपए का, तो 1/3 ऑफ बोला है इनटू किसका, कॉस्ट ऑफ पेन कितना है X, इज इक्वल टू, तो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, एक पेंसिल कितने की है जी, Y की, तो 1/3 टाइम्स X की वैल्यू कितनी मिल गई जी आपको, Y मिल गई। तो यहीं पे मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पे 3 डिवीजन में, इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन, तो X की वैल्यू क्या लिख सकता मैं, 3 इंटू Y लिख सकता है। चीज समझा, 3 डिवीजन में, इधर आया तो मल्टीप्लीकेशन। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 मैं क्या की वैल्यू निकाल सकता हूँ, X और Y की। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, चलिए बताइए क्या मिलेगा, 2x, तो आया 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 3y, तो जहां पे x है उसके जगह मैं क्या लिख सकता हूं जी, 3y प्लस y इज इक्वल टू 28। समझा, इक्वेशन नंबर 2 से x की वैल्यू 3y मैंने इक्वेशन नंबर 1 पे पुट किया। तो बताइए क्या मिलेगा, 3 2 6y प्लस y इज इक्वल टू 28, 6y प्लस y कितना होगा 7y इज इक्वल टू 28। यहाँ पे 7 मल्टीप्लीकेशन में, इधर गया तो डिवीजन में, 28/7, 7 के टेबल में 28 आता है क्या जी, हाँ जी आता है। कितने जा 7 4 28, तो y की वैल्यू कितनी मिली जी, 4 मिली। अब आपको x की वैल्यू चाहिए तो पुट y इक्वल टू 4 इंटू एक्स क्या मिलेगा आपको 3 इंटू y, यानी 3 4 कितना आएगा जी x की वैल्यू 12। मतलब एक पेन है 12 रुपए का, एक पेंसिल है 4 रुपए की। अब आपको काय की वैल्यू चाहिए, एक पेन एक पेंसिल की चाहिए क्या, नहीं, हमको काय की वैल्यू चाहिए, कॉस्ट ऑफ 4 पेन। अरे यार ना, हमको काय की वैल्यू चाहिए जी, मैं यहाँ पे लिख के रख लेता हूं ताकि जब नीचे करे तो हमको समझे।
कॉस्ट ऑफ 4 पेन। एक पेन कितने रुपए का है? x रुपए का। तो 4 पेन कितने के रहेंगे? 4x के। एंड बोला तो प्लस 5 पेंसिल, यानी 5 इंटू एक पेंसिल कितने की है? y की। तो आपको काय की वैल्यू चाहिए यहाँ पे 4x प्लस 5y की। काय की वैल्यू चाहिए आपको 4x प्लस 5y, यानी 4 पेन 5 पेंसिल की। तो 4x की वैल्यू कितनी है जी? 12। तो 4 इंटू 12 प्लस 5y की वैल्यू कितनी है जी? 4 है। कोई भी दिक्कत? 4 12 जा 4 1 जा 4 4 2 जा 8 48 5 4 जा 20 48 प्लस 20 कितना आएगा जी? 68। यानी कॉस्ट ऑफ 4 पेन और 5 पेंसिल कितना आएगा? 68 रुपीज। कितना आएगा जी आपका आंसर? 68 रुपीज। दिस इज योर फाइनल आंसर। उम्मीद है समझाऊंगा। सबको समझा? पक्के में समझा? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। राम है 6 रुपीज मोर देन मोहन एंड ₹9 मोर देन सोहन। ऑल ऑफ देम है 33 रुपीज टोटल। राम हैज अ शेयर ऑफ। आपको निकालना है राम के पास कितने रुपए। तो राम के पास जितने रुपए आर ले लो, मोहन का एम ले लो, सोहन का एस ले लो। तो अपन लिखेंगे रेट राम, मोहन एंड सोहन हैव रुपीज। राम को डिनोट कर दो आर से, मोहन को डिनोट कर दो एम से, एंड सोहन के पास के पैसे को डिनोट कर दो एस से रिस्पेक्टिवली। क्या किए जी? समझा? राम के पैसे आर से डिनोट किए, मोहन के एम से, सोहन के एस से, ताकि हमको नाम से ही मालूम चल जाए। तो फ्रॉम गिवन कंडीशंस। क्या कंडीशन दिए जी? पहले देखो, राम हैज, तो आर, राम के पास कितने रुपए? आर। हैज मतलब इज इक्वल टू 6 रुपीज मोर। जब भी मोर बोला तो ऐड करना, लेस बोला तो सब्ट्रैक्ट करना। तो राम के पास 6 रुपए ज्यादा है तो प्लस 6। किसके मुकाबले? देन मोहन। मोहन के पास कितने रुपए थे? एम थे। तो मैं यहां से ऐसा बोल सकता कि मोहन के पास कितने रुपए? यहाँ पे +6, इधर गया तो -6, यानी राम से 6 रुपए कम। समझा? पक्के में? अब देखो, जिनको नहीं समझा इधर देखो। एंड राम हैज 6 रुपीज मोर देन मोहन, एंड यानी राम के पास 9 रुपए ज्यादा है देन सोहन। तो राम हैज, राम के पास कितने रुपए थे? आर 9 रुपीज मोर। जब भी मोर बोला तो +9, 9 रुपीज लेस बोलता तो क्या करते? -9। किससे मुकाबले 9 रुपए ज्यादा है? देन सोहन। सोहन के पास कितने पैसे जी? एस है। तो सोहन की वैल्यू कितनी आएंगी? यहाँ पे +9, इधर गया तो -9, यानी राम से 9 रुपए कम। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? और एक चीज दिया हुआ है, ऑल द 3 है 33 इन ऑल, यानी अगर आप तीनों के पैसों को मिला देंगे तो कितने रुपए होंगे? 33 रुपीज। ऑल्सो क्या दिया हुआ है? राम के पास जितने पैसे हैं प्लस मोहन के पास जितने पैसे हैं प्लस सोहन के पास जितने पैसे हैं, सबको ऐड करेंगे तो कितने रुपए हो जाएंगे? 33 रुपीज। आपसे पूछ रहा था इनमें से राम के पास कितने रुपए हुए। क्या पूछ रहा है आपसे? राम के पास कितने रुपए। तो चलिए देखिए, हमको राम की वैल्यू चाहिए। चाहिए क्या जी? तो चलिए राम की वैल्यू निकालेंगे। राम की वैल्यू कितनी है? आर। प्लस मोहन के पास कितने रुपए हैं? राम से 6 रुपए कम, आर -6, प्लस सोहन के पास कितने हैं जी? आर -9। सोहन की जगह आ गया आर -9 इज इक्वल टू 33। कहाँ से लाया जी वैल्यू? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से लाया। कोई भी दिक्कत? बताइए। आर प्लस आर कितने बार आर हो गया? 3r। -6 -9 कितना हो जाएगा जी? -15 इज इक्वल टू 33। यहाँ पे -15 इधर गया तो +15, तो 3r की वैल्यू कितनी हो जाएंगी? 33 + 15, यानी 3r की वैल्यू कितनी हो जाएंगी? 5 + 3 8, 3 + 1 4, कितना है जी? 48। हमको r की वैल्यू चाहिए। 3 मल्टीप्लीकेशन में, इधर आया तो डिवीजन में। तो बताइए राम का शेयर कितना आएगा? 3 1 जा 3, बचेगा 1, नीचे आएगा 8, 3 6 जा 18। तो राम के पास कितने रुपए हुए जी? 16 रुपए। कितने रुपए हुए राम के पास? 16 रुपए। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इजी है? समझा पक्के में? सच में समझा? पक्के में समझा? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है जी। 13/48 इज इक्वल टू, आपको बताना है 13/48 किसको सॉल्व करने के बाद आता है। तो आपको यहाँ पे हर एक वैल्यू को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए क्या मिलेगा, हम पहली वैल्यू को सॉल्व करते हैं। 1/3 +
1 अपॉन 16 1 जा 16, 16 प्लस 1 कितना आएगा जी 17/16। ये समझा, इसको सॉल्व किया। 16 1 जा 16, 16 प्लस 1 17/16। ये 16 कहाँ पे है? आपके डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, तो कहाँ पे जाएगा जी न्यूमरेटर में। तो क्या मिलेगा यहाँ पे 1/3 प्लस 16/17 है ना। 1/17/16 को हम क्या लिख सकते हैं 16/17, यानी इसका रेसिप्रोकल लिखे। फिर ये 17 होगा मल्टीप्लाई होगा, तो क्या मिलेगा ये मल्टीप्लाई होगा और फिर कहाँ पे आ जाएगा डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर, तो कहाँ पे चला जाएगा न्यूमरेटर में। 17/17 3 जा 3 7 जा 21 2 3 1 जा 3 3 प्लस 2 5, तो 51 प्लस 16, तो क्या मिलेगा आपको। वैसे तो इसमें देखो न्यूमरेटर में क्या आ रहा है 17, तो ये ऑप्शन हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, फिर भी इसको सॉल्व कर देता हूं। तो क्या मिलेगा 17/5 प्लस 6 प्लस 1 7 5 प्लस 1 6, क्या आ रहा है आंसर 17/67। तो हमारा आंसर हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। हमको क्या चाहिए 13/48। देखिए अब दूसरा ऑप्शन सॉल्व करेंगे, तो 1 अपॉन क्या मिलेगा आपको, पहले तो ये 2 प्लस ये सॉल्व हो रहा है डायरेक्ट, नहीं ये वाली वैल्यू को देखो, किसको ये वाली वैल्यू को। अब देखो 8 1 जा 8, 8 प्लस 1 9, 9/8 आएगा है ना। 1/9/8, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 8/9। आपको पेपर में ऐसा डायरेक्ट सॉल्व करना है, ठीक है, कि ये 8 हुआ मल्टीप्लाई पूरे के डिनोमिनेटर में आया, तो इसको कहाँ पे लिख दो न्यूमरेटर में। लिखा मैंने ऐसा 8 1 जा 8, 8 प्लस 1 9, और ये पूरे के डिवीजन में 8 था उसको लिख दिया ऊपर, क्योंकि हमारे पास पेपर में ज्यादा टाइम रहेगा क्या, नहीं। सेम चीज यहाँ पे 9 2 जा 18 होगा, पूरे के साथ डिवाइड होगा और कहाँ पे चला जाएगा न्यूमरेटर में। 9 अपॉन 9 2 जा 18, 18 प्लस 8 कितना आएगा जी आपका 18 प्लस 8 26, 9/26 है क्या हमारा ऑप्शन, नहीं। जिनको नहीं समझे याला देखो यहीं पे यही क्वेश्चन में आपको समझना है याला लॉजिक। 1/3 प्लस 1/1 प्लस, सेम चीज यहाँ पे देखो, यहाँ तक कोई छेड़छाड़ नहीं। 8 1 जा 8, 8 प्लस 1 कितना होगा 9, तो क्या बचा 1/9/8। 8 कहाँ पे डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, कहाँ पे चला जाएगा न्यूमरेटर में, तो क्या मिलेगा 8/9। कैसे मिला समझा, 8 1 जा 8, 8 प्लस 1 9, तो 9/8। 1/9/8 को मैं क्या लिख सकता हूँ 8/9, तो ये पूरी वैल्यू की वैल्यू क्या आ गई 8/9 आया। सेम चीज यहीं पे करो फिर से 1/3 प्लस 9 होगा इधर क्रॉस और कहाँ पे चला जाएगा ऊपर, तो आ गया 9 अपॉन। समझे कैसा लॉजिक कर रहा, 9 1 जा 9, 9 प्लस 8 कितना आएगा जी 17 आएगा। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, सेम चीज फिर से करो 17 होगा। अभी देखो यहाँ पे 17 ऊपर जाने वाला है, यानी ये भी आंसर रहेगा क्या मेरा, नहीं। तो 17 होगा क्रॉस और कहाँ पे चले जाएगा न्यूमरेटर में, तो 17 अपॉन फिर से 7 3 जा 21 कैरी 2, 3 1 जा 3, 3 प्लस 2 5, तो 51 प्लस 9, तो क्या आ रहा है यहाँ पे 17/60। 17/60 चाहिए था क्या जी आपका आंसर, नहीं 13/48 चाहिए था। तो जो हमारा लास्ट वैल्यू वही रहेगा हमारा फाइनल आंसर, लेकिन फिर भी हम लोग सॉल्व करके देखेंगे इसको। चलिए देखिए क्या है 1/3 प्लस 1/1 प्लस, यहाँ पे देखिए 4 2 जा 8, 8 प्लस 1 9 आएगा और ये 4 चला जाएगा ऊपर, तो क्या आएगा 4/9 आया। 4 2 जा 8, 8 प्लस 1 9, जो चीज यहाँ पे किया था वो एक स्टेप पे कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पे भी करता 16 1 जा 16, 16 प्लस 1 17, तो ये 16 चला जाता ऊपर, तो आता 16/17। एक स्टेप पे एक स्टेप स्किप कर रहे हैं हम लोग ताकि टाइम बचे हमारा। यहाँ पे भी 1/3 प्लस, ये देखो 9 मल्टीप्लाई होगा और कहाँ पे चला जाएगा न्यूमरेटर में, तो पहले ही 9 लिख दो ताकि कंफ्यूजन ना हो। 9 1 जा 9, 9 प्लस 4 कितना आएगा जी 13 आएगा। अब लास्ट स्टेप क्या करेंगे 13 को करेंगे क्रॉस, 13 मल्टीप्लाई हो जाएगा और कहाँ पे चला जाएगा न्यूमरेटर में, तो न्यूमरेटर में पहले 13 लिख दिया मैंने। 13 3 था कितना आएगा 39 प्लस 9, 39 प्लस 9 कितना होता जी 48, और 13/48 ही चाहिए था हमको आंसर, चाहिए था, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो 13/48 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/3 प्लस 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/4। ये लॉजिक समझ गया, समझना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है, पहला दिया हुआ आपको 3y प्लस 9x इज इक्वल टू 54। देखो सबके सब ये इक्वेशन में 3 से डिवाइड हो रहे हैं ना, 5 प्लस 4 9, 9 3 के टेबल में आता तो ये भी 3 के टेबल में आएगा, डिवाइड बाय 3, तो क्या मिलेगा 3 3 कैंसिल, क्या बचेगा y। 3 के टेबल में 9 आता, हाँ जी 3 3 जा 9, x इज इक्वल टू यहाँ पे 3 1 जा 3, बचेगा 2, नीचे आएगा 4, 3 8 जा 24। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1।
y प्लस 3x इज इक्वल टू 80। सेम चीज यहाँ पे करो, क्या दिया हुआ है आपको 28x अपॉन 13y इज इक्वल टू 140 अपॉन 39 दिया हुआ है। तो यहाँ से आप x को एक साइड ले लो और y को एक साइड ले लो। तो 28x जैसा था वैसा यहाँ पे 140 कहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में, इधर आया तो डिवीजन में आएगा। सेम चीज यहाँ पे कीजिए, 13y डिवीजन में, इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में, और पहले से डिवीजन में क्या है जी 39। ऐसा क्यों किया, देखिए वैल्यूज कट रही है, क्या कट रही 14 1 जा 14, ये 0 जैसा था वैसा, 14 2 जा 28 है, 2 5 जा 10, 13 1 जा 30, 13 3 जा 39। तो बताइए यहाँ से क्या मिला आप, यहाँ पे 3 डिवीजन में, इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में, 3 इंटू एक्स 3x इज इक्वल टू, यहाँ पे 5 डिवीजन में, इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में 5 इंटू 1। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 बताइए, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 में क्या लिख सकता हूं जी, y प्लस 3x की वैल्यू क्या है जी 5 है, तो मैं 3x की जगह क्या लिख सकता हूं 5 है इज इक्वल टू 80। कैसे आया समझा, y प्लस 5y कितना हो गया 6y इज इक्वल टू 18। यहाँ पे 6 मल्टीप्लीकेशन में, इधर गया तो डिवीजन में, 6 के टेबल में 18 आता है क्या, हाँ जी कितने जा 3 जा, तो y की वैल्यू कितनी मिल गई आपको 3, y की वैल्यू 3 पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में, तो पुट y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1। बताइए क्या मिलेगा, y की जगह आ गया 3 तो आएगा 3 प्लस 3x इज इक्वल टू 18 आएगा। यहाँ पे 3 एडिशन में, इधर गया तो सब्ट्रैक्शन में, 18 में से 3 गया कितना बचेगा 15। हमको काय की वैल्यू चाहिए जी, हमको चाहिए x की वैल्यू, 3 मल्टीप्लीकेशन में, इधर गया तो डिवीजन में, 3 के टेबल में 15 आता है, हाँ जी कितने जा 5 जा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 5 आ गई। कोई भी दिक्कत, आपके पास x है, आपके पास y है, आपको काय की वैल्यू चाहिए y माइनस x की, काय की वैल्यू चाहिए जी आपको y माइनस एक्स की। तो बताइए y माइनस एक्स क्या मिलेगा, y कितना है जी आपका 3 माइनस x कितना है जी 5, 3 में से 5 गया कितना मिलेगा -2। दिस इज योर फाइनल आंसर। समझा, इजी है, अरे यार इससे ज्यादा इजी क्या ही मिलेगा तुमको, बोनस का मार्क है, समझा पक्के में समझा। अगला क्वेश्चन देखिए, द वैल्यू ऑफ 1 माइनस 1/2 1 माइनस 1/3 1 माइनस 4 अप टू 1 माइनस 1/m इज इक्वल टू। चलिए अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, कोशिश करते हैं करने की। क्या बोल रहा है आपको 1 माइनस 1/2 को मल्टीप्लाई करना 1 माइनस 1/3 से, तो पहले क्या करो इसको क्रॉस कर लीजिए, तो क्या मिलेगा 2 1 जा 2 मिलेगा, 2 माइनस 1 कितना आएगा 1/2 आएगा, 3 1 जा 3, 3 में से 1 गया तो कितना आएगा 2/3। समझ रहे क्या कर रहे हैं, इसको क्रॉस करते जा रहे हैं, 4 1 जा 4, 4 में से 1 गया तो 3/4, ऐसा चलते जाएगा। आखिरी नंबर क्या बनेगा m1 जा m, m माइनस 1/m। ये चीज समझा ना, 1 माइनस 1/2 करना था तो इसको 1/1 लिख सकते, 2 1 जा 2 माइनस 1 1 जा 1 अपॉन 2 1 जा 2, तो 2 माइनस 1/2 कितना होगा 1/2। ऐसी हर एक वैल्यू को अपन लोग सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे, समझा पक्के में। अब यहाँ पे पैटर्न समझना, देखिए क्या कट रहा है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे पहले वाले का डिनोमिनेटर क्या है 2, दूसरे वाले का न्यूमरेटर क्या है 2, 2 2 कैंसर। यहाँ पे दूसरे वाले का डिनोमिनेटर उसके अगले वाले का न्यूमरेटर कट रहा है 3 3। तो ऐसी चीज यहाँ पे भी होंगी, यहाँ पे क्या आएगा उसके बाद 4/5 आएगा, तो यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या हो रहे हैं कैंसिल हो रहे हैं। अब आप ऑब्जर्व कीजिए, पिछले नंबर का डिनोमिनेटर अगले नंबर के न्यूमरेटर को काट रहा है, तो यहाँ पे जो पिछले नंबर का डिनोमिनेटर रहेगा वो अगले नंबर के न्यूमरेटर को काटेगा। समझा पक्के में कैसे कर रहे हैं। अभी देखिए जैसे यहाँ पे क्या था, जब यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे क्या है 3 है 3 के पहले क्या आ रहा 2 आ रहा, तो m-1 के पहले क्या आएगा m-2 आएगा। उसी तरीके से यहाँ पे क्या हो रहा है, जब 3 है तो यहाँ पे क्या आ रहा है 2 आ रहा है एक पीछे, तो m के जगह यहाँ पे क्या आएगा m-1, तो m-1 कैंसिल हो जाएगा, बीच की पूरी टर्म्स कटते जा रही। क्या क्या बच रहा, पहले वाली टर्म का 1 बचा और दूसरी वाली टर्म में डिवीजन में m बचा, तो क्या आंसर 1/m, क्या आंसर 1/m।
ये चीज समझी सबको, पक्के में समझी। यहाँ पे आपको क्या समझना है, कौन सी वैल्यू कट रही है। जैसे हमारी यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यू कट रही थी, पहले का न्यूमरेटर दूसरे का डिनोमिनेटर, सॉरी पहले का डिनोमिनेटर दूसरे का न्यूमरेटर, है ना। तो पिछले टर्म का डिनोमिनेटर अगले टर्म के न्यूमरेटर को काट रहा था, तो यहाँ पे भी पिछले टर्म का डिनोमिनेटर अगले टर्म के न्यूमरेटर को काटेंगे। ये पैटर्न समझ के चलो, ठीक है, ताकि क्वेश्चन आसान लगे। जैसे बोल रहा व्हेन सिंप्लीफाइड द प्रोडक्ट, सेम चीज यहाँ पे करो। 3 2 जा 6, 6 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 5/3। 5 2 जा 10, 10 में से 3 गया, कितना बचेगा 7। डिवीजन में क्या है 5 है। सेम चीज 7 2 जा 14, 14 में से 5 गया तो क्या बचेगा 9/7। ऐसा चलते जाएगा। यहाँ पे 999 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आएगा 1, 999 मल्टीप्लाई बाय 2, 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, 18 प्लस 1 19, 9 2 जा 18, 18 प्लस 1 19, तो कितना आ रहा 1998। उससे क्या सब्ट्रैक्ट करना है आपको 997, तो 7 8 में से 7 गया 1, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 1 में से कुछ नहीं गया तो 1, तो क्या बनेगा न्यूमरेटर 1001। बाय डिवीजन में क्या आएगा 999। फिर से अब पैटर्न फॉलो करना हमको, जैसे पिछले क्वेश्चन में किए ना। यहाँ पे क्या हो रहा था, पिछले टर्म का डिनोमिनेटर अगले टर्म के न्यूमरेटर को काट रहा था। यहाँ पे देखिए पहले टर्म का न्यूमरेटर दूसरे टर्म के डिनोमिनेटर को काट रहा है, ठीक है। यानी पिछला टर्म का न्यूमरेटर अगली टर्म का डिनोमिनेटर, पिछले टर्म का न्यूमरेटर अगली टर्म का डिनोमिनेटर, सेम चीज चलेगा। पिछले टर्म का न्यूमरेटर अगली टर्म का डिनोमिनेटर, तो पिछले टर्म का न्यूमरेटर अगली टर्म का डिनोमिनेटर, तो यहाँ पे क्या कटेगा डिनोमिनेटर। तो आप देख रहे हैं अगर पहले केस में डिनोमिनेटर कटा, ठीक है, क्या बोल रहा हूं, पहले केस में अगर डिनोमिनेटर कटा तो लास्ट केस में क्या कटता है न्यूमरेटर कटा। पहले केस में अगर न्यूमरेटर कटा तो आखिरी वैल्यू का क्या कटता है डिनोमिनेटर। ये पैटर्न अगर आप समझ गए तो आपको कोई दिक्कत नहीं। तो न्यूमरेटर में कौन सी वैल्यू बची 1001, डिनोमिनेटर में कौन सी वैल्यू बची 3, तो आंसर है 1001/3। दिस इज द फाइनल आंसर, समझा। यानी यहाँ पे क्या कट रहा था न्यूमरेटर, तो आखिरी टर्म का पक्के में क्या कटेगा डिनोमिनेटर। यहाँ पे पहले वाली टर्म में क्या कटा था डिनोमिनेटर, तो आखिरी वाली टर्म का क्या कटेगा पक्के में न्यूमरेटर। ये चीज अगर समझ गए तो क्वेश्चन आसान। अभी देखिए जैसे बोल रहा व्हेन द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ 1/1 into 2 plus 1/2 into 3 1/3 into 4 1/9 into 10। आप एक पैटर्न देखो, 1 into 2 बोल रहा है डिनोमिनेटर में, और 2 - 1 कितना होता है 1, न्यूमरेटर है। 2 3 जा 6 है, और यहाँ पे 2 और 3 के बीच में डिफरेंस कितने का है 1 का। 3 into 4 दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है 1 का। 9 और 10 दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है 1 का। तो देखिए मैं इसी को ऐसा लिख सकता हूँ क्या, मैं यहाँ पे 1 को 1 into 2 है ना, मैं यहाँ पे 1 को क्या लिखूंगा 2 - 1, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना होता 1, और डिवीजन में 1 into 2 जैसा था वैसा। यहाँ पे देखो 1 की जगह मैं क्या लिख सकता, दोनों के डिनोमिनेटर में क्या है 2 है और 3 है, और मैं 3 - 2 क्या लिख सकता हूँ 1, डिवीजन में 2 into 3 आएगा। सेम चीज यहाँ पे 1/3 into 4, मैं इसको क्या लिख सकता 4 - 3/3 into 4। ऐसा चलते जाएगा। आखिरी देखिए 9 और 10 के बीच में कितने का फर्क है 1 का, तो मैं 1 को क्या लिख सकता 10 - 9/9 into 10। यानी जो डिनोमिनेटर में 2 वैल्यू है ना भैया आप न्यूमरेटर में लेके आ रहे हैं। क्यों, इसका एक फायदा है क्या, इसको जब मैं सेपरेट करूंगा तो क्या मिलेगा यहाँ पे 2 के डिवीजन में आ गया 1 into 2, माइनस 1 के भी डिवीजन में आ गया 1 into 2, प्लस 3 के डिवीजन में आ गया 2 into 3, माइनस 2 के भी डिवीजन में आ गया 2 into 3, प्लस 4 के भी डिवीजन में आ गया 3 into 4, माइनस 3 के भी डिवीजन में आ गया 3 into 4। ऐसा चलते जा रहा है कहाँ तक, 10 के भी डिवीजन में आ गया 9 into 10, माइनस 9 के भी डिवीजन में आ गया 9 into 10। ये करने का फायदा क्या हुआ, 2 2 कैंसिल होगा, यहाँ पे 1 1 कैंसिल करके कोई मतलब है क्या, नहीं। 3 3 कैंसिल, 2 1 जा 2 1 जा, 4 4 कैंसिल, 3 3 कैंसिल, 10 10 कैंसिल, 9 9 कैंसिल। तो यहाँ पे क्या बचा 1/1 यानी 1, माइनस 1/2 1 जा 2 आया, प्लस यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या बचा 1, 2 into 1 कितना आएगा 2, माइनस यहाँ पे क्या बचा 1/3,
प्लस यहाँ पे क्या बचा 1/3 माइनस यहाँ पे क्या बचा 1/4, ऐसा चलते जा रहा है। आखिर में यहाँ पे 1 बचा तो 1/9 माइनस यहाँ पे क्या बचा 1/10 बचा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब आप एक चीज देखिए, यहाँ पे कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है क्या? हाँ जी हो रहा है। कौन सा पैटर्न? यहाँ पे देखिए 1 जैसा था वैसा, -1/2 + 1/2 कैंसर, -1/3 + 1/3 कैंसर। मतलब जो यहाँ पे पहली वैल्यू नहीं कटी, कौन सी वैल्यू नहीं कटी? पहली वैल्यू। तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू नहीं कटेंगी? आखिरी वैल्यू। उसको छोड़ के बाकी सब वैल्यू क्या हो जाएंगी? कैंसर। कैसे? देखिए यहाँ पे 1/9 × 10 था, तो इससे पहली वाली वैल्यू पक्के में क्या रहेंगी? 1/8 × 9 रहेगी। इसी को मैं क्या लिख सकता? 9 - 8/8 × 9। दोनों को सेपरेट करूंगा तो पहले केस में 9 कटेगा तो बचेगा 1 - 8, दूसरे केस में 8 कटेगा तो क्या बचेगा? -1/9। तो ये -1/9 + 1/9 क्या हो जाएगा? कैंसिल। यहाँ पे पहली वैल्यू नहीं कटी एडिशन सब्ट्रैक्शन में, तो आखिरी वैल्यू नहीं कटेंगी, तो क्या आएगा? 1 - 1/10, 10 1 = 10, 10 में से 1 गया तो 9/10। दिस इज योर फाइनल आंसर। समझा? इजी है क्वेश्चन। आपको अगर नहीं समझा, अगला क्वेश्चन देखिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। ये अलग टॉपिक थोड़ा सा अलग है करके मैंने इसके क्वेश्चन थोड़े ज्यादा डाला हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे क्या दिया? 1/1 × 4 + 1/4 × 7 1/7 × 10 10 × 13 13 × 16। आप देखो 4 और 1 के बीच में कितने का फर्क है? 3 का। 7 और 4 के बीच में 3 का। 10 और 7 के बीच में 3 का। 13 और 10 के बीच में 3 का। 16 और 13 के बीच में भी 3 का। सबके बीच में 3 का फर्क है, लेकिन न्यूमरेटर में तो 1 है, न्यूमरेटर में 3 दिख रहा है क्या? नहीं। तो मैं क्या करूंगा? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 3। तो डिवीजन का 3 अभी बाहर रखता हूं, मल्टीप्लीकेशन के 3 को लेके जाता हूं अंदर। तो क्या बनेगा? 3/1 × 4 + 3/4 × 7 + 3/7 × 10 + 3/10 × 13 + 3/13 × 16। बना जी ऐसा? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इजी है यहाँ तक? समझा? डिवीजन के 3 को बाहर रखा हूं, मल्टीप्लीकेशन वाले को अंदर लेके चला गया। कुछ फायदा हुआ क्या जी ये करने का? हाँ जी हुआ। देखिए 1 और 4 के बीच में कितने का फर्क है? 3 का। तो 1 × 4, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 4 - 1/3 लिख सकता। यहाँ पे डिवीजन में क्या है? 4 और 7 दोनों के बीच में कितने का फर्क है? 3 का। तो मैं 3 को क्या लिख सकता हूँ? 7 - 4। यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया? 1 × 4। यहाँ पे क्या आएगा? 4 × 7 प्लस 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 10 - 7। देख रहे, जो भी डिनोमिनेटर में वैल्यू है उनके मल्टीप्लीकेशन को ही लिख रहे हैं वहां पे। ठीक है, जैसे यहाँ पे 13 और 10 है, तो मैं 3 को क्या लिखूंगा? 13 - 10/10 × 13 प्लस सेम चीज यहाँ पे क्या लिखेंगे? 16 - 13/16 × 13 लिखेंगे ऐसा। तो बताइए 1/3 जैसा था वैसा। पहले इसको सेपरेट करो तो 4 4 कैंसिल होगा तो क्या बचेगा? 1। कौन सा साइन है? माइनस। दूसरे इसमें 1 1 कैंसिल होगा तो क्या बचेगा? 1/4। कौन सा साइन है? प्लस। जब सेपरेट करेंगे 7 7 कैंसिल होगा तो क्या बचेगा? क्या नहीं कटा? 4 नहीं कटा डिवीजन में। फिर कौन सा साइन है? माइनस। फिर 4 4 कैंसिल होगा, क्या बचेगा? 7 आएगा 1/7। सेम चीज कौन सा साइन है? प्लस। जब सेपरेट करेंगे 10 10 कैंसिल होगा, क्या बचा डिनोमिनेटर में? 7। कौन सा साइन है? माइनस। फिर 7 7 कैंसिल होगा, क्या बचा डिनोमिनेटर में? 10। कौन सा साइन है? प्लस। 13 13 कैंसिल होगा तो क्या बचेगा डिनोमिनेटर में? 10। कौन सा साइन है? माइनस। 10 10 कैंसिल होगा, क्या बचेगा डिनोमिनेटर में? 13। फिर कौन सा साइन है? प्लस। 16 16 होगा कैंसिल तो क्या बचेगा डिनोमिनेटर में? 13। कौन सा साइन है? माइनस। यहाँ पे 13/16 × 13 13 13 होगा कैंसिल तो क्या आएगा? 1/1 - 16 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब देखिए जी कोई वैल्यू कट रही है। +1/4 - 1/4 कैंसिल, +1/7 - 1/7 कैंसिल, +1/10 - 1/10 कैंसिल, +13 - 1/13 कैंसिल। देख रहा है, पहली वैल्यू अगर नहीं कटी तो आखिरी वैल्यू नहीं कटती। ये पैटर्न याद रख लो तो आपको इतना लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या बचेगा जी यहाँ से वैल्यू? 1 - 1/16 बचेगा। 16 1 = 16, 16 में से 1 गया तो कितना बचेगा? 15। तो आएगा 1/3 × 15/16। 3 5 = 15। तो क्या बचा आंसर? 5/16। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। समझा? पक्के में समझा? सच में समझा? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन के, जो है व्हेन सिंप्लीफाइड द सम। किसको सॉल्व करना है? 1/2 1/6 1/12
1/20 अप टू 1/n इंटू n प्लस वन। देखो यहाँ पे हिंट दे रहा क्वेश्चन ही आपको कि वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना। आपको डिनोमिनेटर को लिखना है दो वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन जिनके बीच में डिफरेंस कितने का हो 1 का। जैसे देखिए आपको क्या बोल रहा है n इंटू n प्लस वन, तो यहाँ पे दिमाग लगाओ ऐसा कौन सा नंबर रहेगा जिनका मल्टीप्लीकेशन 2 आ सकता है, एक ही है 2 1 जा 2 आएगा। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, तो अपन इसी को क्या लिख सकते हैं 1/1 इंटू 2 की 2 1 जा कितना हो गया 2 प्लस 1/6। कौन से दो नंबर का फैक्टर आएगा जिनके बीच का डिफरेंस 1 का हो, आप लिख सकते हो 3 2 जा 6 लिख सकते हैं। तो मैं इसी को क्या लिखूंगा 6 को लिख दूंगा 2 इंटू 3 लिख दूंगा प्लस 1/12 को आप क्या लिख सकते हैं 3 4 जा 12। 3 और 4 के बीच में कितने का फर्क है 1 का। ऐसे करते जाना है कब तक 1/n इंटू n प्लस 1 तक करते जाना है। चलिए अब फिर से 2 और 1 कितने का डिफरेंस है दोनों का 1 का, तो मैं 1 को क्या लिख सकता हूँ 2 - 1/1 इंटू 2 प्लस 3 और 2 है दोनों के बीच में कितने का फर्क है 1 का, तो क्या लिख सकते हैं 3 - 2/2 इंटू 3। सेम चीज 4 और 3 के बीच में कितने का फर्क है 1 का, तो मैं 1 को क्या लिखूंगा 4 - 3/3 इंटू 4। ऐसा करते जाऊंगा कहाँ तक 1/n इंटू n प्लस 1। तो मैं अब 1 को ही क्या लिख दूंगा यहाँ पे n प्लस 1 में से क्या सब्ट्रैक्ट कर दो n सब्ट्रैक्ट कर दो, तो n कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा न्यूमरेटर में 1 बचेगा। अब सेपरेट करो, पहले केस में 2 2 कटेगा तो क्या बचेगा 1 माइनस दूसरे केस में 1/2 1 जा 2 प्लस यहाँ पे देखो 3 3 कटेगा तो क्या बचेगा 1/3 कट गया, क्या नहीं कटा 2 नहीं कटा, फिर कौन सा साइन है माइनस। इस केस में क्या क्या कटेगा 2 कटेगा तो न्यूमरेटर में आ गया 1, डिनोमिनेटर में क्या नहीं कटा 3 नहीं कटा, कौन सा साइन है प्लस। यहाँ पे 4 4 कटेगा तो क्या बचेगा 1/3, कौन सा साइन है माइनस। 3 3 कटेगा तो क्या बचेगा 1/4। ऐसा चलते जाएंगे। यहाँ पे क्या क्या कटेगा n+1 कैंसिल तो क्या आएगा 1/n माइनस। इस केस में n कैंसिल तो क्या आएगा 1/n+1। इस टाइप के क्वेश्चन में अब तो आपको समझ में आ गया होगा बीच की पूरी वैल्यूज हो जाती है कैंसिल। तो देखो -1/2 + 1/2 -1/3 + 1/3 माइनस, ऐसे पूरा कटते जाएगा, आखिरी वैल्यू नहीं कटेंगी। पहली वैल्यू नहीं कटी तो आखिरी वैल्यू नहीं कटेंगी। न्यूमरेटर नहीं कटा तो डिनोमिनेटर नहीं कटेगा, न्यूमरेटर कटा तो डिनोमिनेटर कटेगा, डिनोमिनेटर कटा तो न्यूमरेटर कटेगा। ये चीज याद रखेंगे। तो क्या मिलेंगे यहाँ पे 1 - 1/n+1, यहाँ पे 1 बचा और -1/n+1 बचा, तो इसको करो क्रॉस, n+1 1 जा n+1, क्या है उसके बाद वैल्यू -1/n+1, समझा ना। n+1 को क्रॉस किया और कुछ नहीं, +1 - 1 कैंसिल तो क्या बचेगा n/n+1। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। समझा पक्के में, सच में समझा, पक्के में समझा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 3/1² - 2²। 2 का स्क्वायर कितना होता 4 -1 का स्क्वायर 1, 4 में से 1 गया, कितना बचा जी 3। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता क्या 2² - 1² इंटू 2²। सेम चीज देखिए 3 का स्क्वायर 9 - 2 का स्क्वायर 4, 9 में से 4 गया, कितना बच रहा 5। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता क्या जी 3² - 2 का स्क्वायर 5 लिख सकता। सेम चीज देखो 4 का स्क्वायर 16 - 3 का स्क्वायर 9 है, 16 में से 9 गया, कितना बचेगा 7 बचेगा। तो मैं इसको क्या लिख सकता 4 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर। पूरा पिछले क्वेश्चन जैसा है, बस यहाँ पे वैल्यू कायम है स्क्वायर में, प्लस यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25 में से 4 का स्क्वायर 16 गया, 25 में से 16 गया तो कितना बचा 9। तो मैं 9 को क्या लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। ऐसा चलते जाएंगे। आखिरी वैल्यू क्या आएंगी 10 का स्क्वायर -9 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर इंटू 10 का स्क्वायर। समझा। फिर जब इसको सेपरेट करेंगे तो पहले 2² कटेगा तो बचेगा 1/1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना होता है जी 1 माइनस, यहाँ पे क्या बचेगा 1 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 4 आएगा ऐसा, प्लस यहाँ पे मैंने 5 की लिख दिया, यहाँ पे 5 नहीं आता, डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू लिखते 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। यहाँ पे 3 का स्क्वायर कैंसिल तो क्या बचेगा 1/2 का स्क्वायर यानी 4 माइनस, यहाँ पे 2 का स्क्वायर कैंसिल तो 1/3 का स्क्वायर 9। सेम चीज ऐसे चलते जाएंगे, पूरा लिखने की भी जरूरत नहीं क्योंकि अब हमको पैटर्न समझ में आ गया, पहली वैल्यू नहीं कटती और
आखिरी वैल्यू नहीं कटती, सेम चीज 10 का स्क्वायर कैंसिल, क्या बचेगा 9 का स्क्वायर, कौन सी वैल्यू है माइनस 9 का स्क्वायर कैंसिल, तो डिवीजन में क्या आएगा 10 का स्क्वायर, सब वैल्यू बीच की क्या हो जाएंगी कैंसिल होगी, आखिर की वैल्यू बस बचेंगी 1 माइनस 1 अपॉन 10 का स्क्वायर कितना होता है जी 100, 100 वन जा 100, 100 में से 1 गया तो 99 upon 100. So this is your final answer. When all the students in a school are made to stand in a rows of 54, 30 such rows were formed. अब आप एक चीज बताओ, टोटल आपके पास स्टूडेंट है, ठीक है, आप क्या बोल रहे हैं, आप एक रो में 54 स्टूडेंट्स को खड़े कर रहे हैं, ठीक है, एक रो में 54 स्टूडेंट्स है और ऐसी आपने 30 रोज निकाली है ना, तो आपको मालूम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, हम लोग हमेशा कैसे निकालते हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, एक रो में कितने स्टूडेंट खड़े इनटू ऐसी टोटल कितनी रोज आपने बनवाए है ना, तो अपन लोग क्या निकालेंगे यहाँ पे, सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैसे निकालते, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो, एक रो में कितने बच्चे हैं इसको आप मल्टीप्लाई कर देते किससे, नंबर ऑफ रोज से, तो चलिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट को मैं डिनोट कर देता हूं टी से, तो टी की वैल्यू क्या आएंगी, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो, कितने आपके पास एक रो में कितने स्टूडेंट खड़े कर रहे हैं आप 54, तो 54 इनटू नंबर ऑफ रोज, ऐसी कितनी रो आपने बनाया 30 रोज बना, तो इनटू 30 आएगा, तो बताइए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना मिलेगा, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आंसर 0, 3 4 जा 12, कैरी 1, 3 5 जा 15, 15 प्लस 1 16, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है जी आपका 1620, यानी जो भी आपके जो भी स्कूल था उसमें कितने बच्चे हो गए 1620। अब बोल रहा इफ द स्टूडेंट्स वेयर मेड टू स्टैंड इन रो ऑफ 45, अब बोल रहा है कि अगर मैं रो 45 स्टूडेंट की बनाऊंगा, अभी मैं 54 स्टूडेंट की रो बना रहा क्या नहीं, अब मैं कितने की रो बना रहा 45 की, तो आपसे पूछ रहा है देन हाउ मेनी सच रोज विल बी फॉर्म्ड, ऐसी कितनी रो आप बना सकते, अब हमको क्या इक्वली चाहिए नंबर ऑफ रोज की, तो चलिए ना नंबर ऑफ रोज कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ रो की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो, मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में, यानी जो टोटल है वो डिवाइड हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जिसको मैंने टी से डिवाइड किया, डिनोट किया, कैसे डिवाइड हो जाएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो से, ये चीज समझी, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ये डिवाइड हो जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो, तो आपको मिल जाएगा ऐसी कितनी रो आपकी बनी, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने है जी 1620 अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो, एक रो में कितने स्टूडेंट है 45, तो चलिए बताइए क्या आएगा आंसर, 45 से डिवाइड करके देखिए, किसको डिवाइड करना है 45 से 1620 का, तो चलिए किसके आसपास की कौन सी वैल्यू क्या मिल सकती है, हम लोग अगर 3 जा लेंगे तो 3 4 जा 12 और इसके आसपास के लिए 4 4 जा 16, बड़ा हो जाएगा तो 3 जा लेना पड़ेगा, 3 5 जा 15, कैरी 1, 3 4 जा 12, 12 प्लस 1 13, ये कट के हो जाएगा 12, 12 में से 5 गया कितना बचेगा 7, इसने बोरो 1 किया तो कट के हो जाएगा 5, 5 में से 3 गया तो 2, 1 में से 1 गया 0, क्या आएगा नीचे 0 आएगा, 45 के टेबल में 270 आ सकता है क्या, 6 जा ट्राई करो, 6 5 जा 30, 6 4 जा 24, 24 प्लस 3 27, बचा रिमाइंडर 0, यानी कितने जा रहा 45 डिवाइड करता है 1620, कितने जा 36 जा, तो ऐसी कितनी रो बनेंगे जी आपकी 36 रोज बनेंगे, समझा, इजी था क्वेश्चन, अरे समझ रहा है, कुछ भी हार्ड था क्या इसमें, इजी था, एक फॉर्मूला लगाना है और कुछ भी करना है क्या नहीं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, x प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखिए आपको क्या बोल रहा है, यहाँ पे माइनस साइन दिख रहा है ना, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, कोई फॉर्म दिख रहा है क्या आपको, यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको कोई फॉर्म दिख रहा है क्या, देखिए आपको यहाँ पे एक फॉर्म दिखेगा, कौन सा, पहले तो देखो ये आपका x प्लस 1 अपॉन एक्स है, इसको ऐसे ही रख लीजिए,
रखा। यहाँ पे देखिए नेगेटिव वाली वैल्यू को आगे लेके आ जाओ, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², जैसा था वैसा। यहाँ पे क्या है -1, तो मैं -1 को ऐसा लिख सकता क्या, x² इंटू 1/x², x² कट जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 1 बचेगा। सेम चीज यहाँ पे देखिए, x -1/x जैसा था वैसा, माइनस वाले के साथ ये प्लस वाली वैल्यू को लेके आओ, क्या मिलेगा, x² प्लस 1/x² जैसा था वैसा, और ये +1 है, +1 को अपन क्या लिख सकते हैं, x² इंटू 1/x², x² कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 1। ऐसा लिखने का क्या फायदा हुआ जी, ये मेरे को एक फॉर्म में दिख रहा है। कौन से फॉर्म में दिख रहा है, मैं यहाँ पे रेड से लिख रहा हूँ, वो कौन से फॉर्म में दिख रहा, a + b इंटू a² माइनस ab प्लस b² दिख रहा है इस फॉर्म में। ये कौन से फॉर्म में दिख रहा, a - b इंटू a² प्लस ab प्लस b², दोनों के दोनों फॉर्मूले, a + b इंटू a² माइनस ab प्लस b², काय का फॉर्मूला है जी, ये a³ प्लस b³ का। a - b इंटू a² प्लस ab प्लस b², ये काय का फॉर्मूला है, a³ माइनस b³ का। मतलब ये जो पूरी वैल्यू है x प्लस 1/x, x² माइनस x² 1/x² प्लस 1/x², यहाँ पे a की जगह क्या है, x, क्या फॉर्मूला बन रहा, a³ यानी a की जगह क्या वैल्यू है, x, तो आ गया x का क्यूब, ये a की जगह है, और b की जगह क्या है, 1/x, कौन सा साइन आएगा, a प्लस, तो प्लस b का क्यूब, 1 का क्यूब 1 अपॉन x का क्यूब x³ आया। ये वाला ब्रैकेट देखो, a की जगह यहाँ पे क्या दिख रहा आपको, x, b की जगह क्या दिख रहा, 1/x, तो सेम फॉर्मूला लग रहा, इनटू क्या बनेगा, ये a³ a की जगह क्या है, x, तो आ गया x का क्यूब, माइनस b³ b की जगह क्या है, 1/x, 1 का क्यूब 1, x का क्यूब x³ आया। अभी देखिए कोई फॉर्म में है क्या, ये अभी फिर से मेरे को एक फॉर्म में दिख रहा है, कौन से फॉर्म में, ये मेरे को दिख रहा है a प्लस b, ये मेरे को दिख रहा है a माइनस b, जहां पे a की वैल्यू है x, b की वैल्यू है, सॉरी a की वैल्यू x³ b की वैल्यू 1/x³ है, a प्लस b a माइनस b, a प्लस b इंटू a माइनस b क्या रहता है जी, a² माइनस b² आएगा। तो बताइए क्या मिलेगा आपको, a का स्क्वायर यानी x³ का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी 1/x³ का स्क्वायर, a टू द पावर m टू द पावर n क्या रहता है, a टू द पावर m इंटू n, तो x का पावर 3 2 6, 1 का कोई भी पावर आंसर क्या आता है 1, x³ का स्क्वायर 3 2 कितना आएगा, x का पावर 6, तो क्या है आंसर, x का पावर 6 माइनस 1/x का पावर 6, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। समझा, बस यहाँ पे आपको क्या लगाना आना चाहिए, फॉर्मूला लगाना आना चाहिए, और कुछ भी हार्ड है क्या इसमें, नहीं। और ये कब आएगा आपको, ये आपको आएगा प्रैक्टिस से, बिना प्रैक्टिस के आएगा क्या आपको, आप नहीं आएगा। समझा, पक्के में समझा। देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ x प्लस 1/x, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 2, आपको काय की वैल्यू चाहिए, x माइनस 1/x की चाहिए। अब हम प्लस से माइनस डायरेक्ट जा सकते हैं क्या, नहीं, कोई ऐसा तरीका है क्या हमारे पास, नहीं है, तो हम लोग क्या कर लेंगे यहाँ पे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कर लेंगे, क्योंकि आगे सॉल्व होता है क्या, प्लस की जगह आपको अपने आप माइनस आएगा क्या, नहीं आएगा, तो स्क्वायर कर लो, तो क्या मिलेगा, x प्लस 1/x का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी, 4 हो जाएगा। यहाँ पे काय का फॉर्मूला लगेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या रहता, a स्क्वायर, a की जगह क्या है x, तो आ गया x का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी, तो 2 इंटू a की जगह क्या है x इंटू b की जगह क्या है 1/x प्लस b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, x का स्क्वायर x स्क्वायर, क्योंकि b की जगह क्या है 1/x इज इक्वल टू 4। कुछ कट रहा है, हाँ जी, x x कैंसल, 2 1 2, यहाँ पे +2 इधर गया तो -2 मिलेगा, या तो आप इधर शिफ्ट कर लो इसको, तो क्या मिलेगा, x स्क्वायर मिलेगा, यहाँ पे +4 इधर आया तो -4, 2 में से 4 गया तो कितना बचेगा, -2,
प्लस 1/x² इज इक्वल टू 0। समझा है? यहाँ पे +4 इधर आया तो -4, 2 में से 4 गया, कितना बचा? -2। फिर से देखिए यहाँ पे a की वैल्यू हो गई है, b की वैल्यू हो गई हुई। मैं इसी को क्या लिख सकता हूँ, ऐसा लिख दूं क्या इसको, x² - 2 इंटू कुछ भी है क्या यहाँ पे, नहीं, तो मैं उसको क्या लिख दूंगा, x² इंटू x² नहीं x इंटू 1/x प्लस 1/x² इक्वल टू 0। कुछ भी चेंज हुआ क्या, x कैंसिल, -2 1 जा -2, कुछ भी नहीं हुआ। जैसी वाली स्टेप थी ना से, यहाँ पे x इंटू 1/x था, काटे हमने। अब यहाँ पे हमने क्या किया, उसकी जगह फिर से x इंटू 1/x पुट किया। क्यों? ये मेरे को एक फॉर्म में दिख रहा है। कौन से फॉर्म में, a² माइनस ट्वाइस ऑफ ab प्लस b² दिख रहा है। काय का फॉर्मूला है ये, a माइनस बी का होल स्क्वायर। काय का फॉर्मूला है वो, a माइनस बी का होल स्क्वायर। a की जगह क्या है जी, x, तो आएगा x माइनस b की जगह क्या है 1/x, तो 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। टेकिंग स्क्वायर रूट, तो x माइनस 1/x की वैल्यू क्या आ गई, 0, एंड x माइनस 1/x कितना आएगा आपका 0। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। समझा? पक्के में, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, प्रैक्टिस करते रहिए, आपको ऐसा दिमाग लगाना आ जाएगा। जैसे देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देयर आर सम पैरट्स एंड सम टाइगर इन अ फॉरेस्ट। इफ टोटल नंबर ऑफ एनिमल हेड्स इन द फॉरेस्ट इज 852 एंड total number of animal legs is 1847, what is the number of parrot in the forest। तो हमको यहाँ पे फॉरेस्ट में कितने पैरेट है और कितने टाइगर है, अज्यूम करना पड़ेगा। पैरेट ले लेंगे x, टाइगर ले लेंगे y। तो अपन लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ पैरेट्स एंड टाइगर्स इन the forest be x and y respectively। समझा क्या लिखा मैंने, कि पैरेट हो गए x, टाइगर हो गए y। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब फ्रॉम गिवन कंडीशन, फ्रॉम गिवन कंडीशंस, कंडीशंस लगाना अच्छे से देखना, ठीक है? क्या बोल रहा है, there are some parrots and some tiger in the forest if total number of animal head। एक चीज बताओ, जो तोता रहता है उसके पास कितना हेड रहता, एक। पैरेट के पास एक हेड रहता, टाइगर के पास भी कितना हेड है, एक हेड है। तो x पैरेट के कितने हेड हो गए, x प्लस y टाइगर के पास कितने हेड हो गए, y, यानी जितने टाइगर उतने हेड, जितने पैरेट उतने हेड। दोनों हेड का एडिशन इस बोला है ना, इज इक्वल टू कितना है जी, 858। ये चीज समझा पक्के में? यहाँ से या तो x निकाल ले या तो y निकाल ले। तो मैं x निकाल लेता हूँ, x की वैल्यू क्या आएंगी, y निकाल लेते हैं, क्योंकि हम लोग को x की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो डायरेक्ट x फाइंड आउट करेंगे। y क्या आएगा 858, यहाँ पे प्लस x, इधर आया तो जी माइनस x। ये हो गया हमारे लिए इक्वेशन नंबर 1। ये चीज समझा ना? हमको बोल रहा था टोटल नंबर ऑफ एनिमल हेड, यानी हेड ऑफ पैरेट प्लस हेड ऑफ टाइगर कितना दिया था, 858। एक टाइगर के पास कितना हेड रहेगा जी, एक ही रहेगा। एक पैरेट के पास कितने हेड रहेंगे, एक ही रहेगा, है ना? तो एक्स पैरेट के पास कितने हेड हुए, एक्स। वाई टाइगर के पास कितने हेड हुए, वाई। तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी दी थी, 858। तो हमने यहाँ से वाई निकाल लिया, 858 माइनस एक्स। इसी तरीके से अब यहाँ पे देखो, टोटल नंबर ऑफ एनिमल लेग इज, अब बताइए एक पैरेट के पास कितने पैर होते हैं, 2। ऐसे कितने पैरेट है हमारे पास, x। तो टोटल पैरेट के कितने पैर हो गए, 2 इंटू एक्स। कैसे निकाले समझा? एक पैरेट के पास कितने पैर होते हैं, 2। ऐसे कितने पैरेट है टोटल, x। तो टोटल पैरेट के कितने हो गए, 2 इंटू एक्स। सिर्फ पैरेट अकेले के यहाँ पे नहीं जी, और कौन है उसके साथ, उसके साथ यहाँ पे हमारे टाइगर। एक टाइगर के पास कितने पैर होते, 4 होते। ऐसे कितने टाइगर है, y। तो टोटल टाइगर के पैर कितने हो गए, 4 इंटू वाई। और ये दोनों का टोटल दिया हुआ है जी हमारे पास, कितना दिया हुआ है, 1846 दिया हुआ है। दोनों 2 के टेबल में आते, डिवाइड कर दो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2
9 जा 18, बचेगा कुछ भी नहीं, नीचे आएगा 4, 2 जा 4, बचेगा कुछ भी नहीं, नीचे आएगा 6, 2 3 जा 6। हो गया हमारे लिए इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 चलिए बताइए क्या मिलेगा आपको। आपके पास y की वैल्यू कितनी 858 माइनस एक्स, तो जहां जहां पे y दिख रहा है उसकी जगह ये वैल्यू को पुट कर दीजिए, तो क्या मिलेगा x प्लस 2 इंटू y की वैल्यू क्या है जी 258 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 923। चलिए ब्रैकेट को कीजिए ओपन, 2 जाएगा ब्रैकेट के अंदर, 8 2 जा 16 कैरी 1, 5 2 जा 10, 10 प्लस 1 11 कैरी 1, 8 2 जा 16, 16 प्लस 1 17 माइनस 2 इंटू एक्स 2x इज इक्वल टू 923 मिलेगा। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, तो 1716 जैसा था वैसा, यहाँ पे प्लस 923 इधर आया तो माइनस 923, यहाँ पे माइनस 2x इधर गया तो प्लस 2x, यहाँ पे प्लस x इधर गया तो माइनस x। तो चलिए बताइए 2x में से x गया तो क्या बचा x, तो x की वैल्यू कितनी आएंगी 6 में से 3 गया, कितना बचा 3, 1 में से 2 जा सकता है क्या, नहीं तो कट के हो जाएगा 11, 11 में से 2 गया तो कितना बचेगा जी 9, इसने बोरो 1 किया तो कट के हो जाएगा 16, 16 में से 9 गया, 16 में से 9 गया तो कितना बचेगा 16 में से 9 गया कितना बचेगा 7। तो कितने पैरेट है जी हमारे पास 793, कितने पैरेट है हमारे पास 793 ऑप्शन में है क्या हमारे, नहीं, तो क्या आएगा आंसर नन ऑफ दिस, क्या आएगा हमारा आंसर नन ऑफ दिस। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, कैसे निकाले समझा, पक्के में समझा, ये एंड में समझा ना, हम लोगों ने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे x को एक साइड में लेके आ जाए, कांस्टेंट को एक साइड में लेके आ गए, कैसे किया समझा, पक्के में कोई दिक्कत नहीं कोई डाउट नहीं, सबको समझ रहा, पक्के में समझ रहा, सच में समझ रहा। देखिए आपका अगला क्वेश्चन, in a class of 25 students, 12 have taken mathematics, 8 have taken mathematics but not biology. The number of students who have taken both mathematics and biology is, total number of students कितने हैं 25 है, उसमें से 12 have taken mathematics, तो मैं येलो कलर से दिखा देता हूँ मैथमेटिक्स, दिखा दिया। उसके बाद मैं ले लेता हूँ दूसरा एक कलर ग्रीन ले लेता हूँ, फिर उसके बाद 8 हैव टेकन मैथमेटिक्स बट नॉट बायोलॉजी, तो यानी एक सर्कल यहाँ पे काहे का है बायोलॉजी का है, कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट। तो टोटल मैथ्स कौन से इससे दिखा रहे हैं येलो से, बायोलॉजी किससे दिखा रहे हैं ग्रीन से दिखा रहे हैं, कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट। एक और चीज दिया हुआ है यहाँ पे, क्या दिया हुआ है जी 12 स्टूडेंट हैव टेकन मैथमेटिक्स, तो टोटल मैथ्स लेने वाले, टोटल मैथ्स लेने वाले कितने लोग हैं 12 लोग है, कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट। और क्या दिया हुआ है 8 हैव टेकन मैथमेटिक्स बट नॉट बायोलॉजी। अब देखो यहाँ पे बायोलॉजी नहीं आना चाहिए मैथ्स आना चाहिए, तो हमने इंटरसेक्शन लिया था, ये जो बच्चे हैं ना ये कौन से हैं, ऐसे बच्चे जिन्होंने मैथ्स तो लिया है लेकिन बायोलॉजी नहीं लिया, ये चीज रीड करना आता है ना, ये और ये दोनों अगर मिला दूं, ये मैथ्स है ये बायोलॉजी है, अगर मैं पूरा ये शेड कर दूं तो ये क्या होता है मैथ्स एंड बायोलॉजी, एम यूनियन बी हुआ, ये मैथ्स है बायोलॉजी है, ये मैथ्स है और ये बायोलॉजी है, ये दोनों का है जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है जो दोनों में कॉमन है, इसको हम क्या बोलते हैं एम इंटरसेक्शन बी, यानी मैथ्स एंड बायोलॉजी दोनों के दोनों लिए, ये क्या था मैथ्स और बायोलॉजी, ये हो गया मैथ्स एंड बायोलॉजी हुआ। अब ये क्या हो गया जो सफेद वाला किया हमने यहाँ पे, ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने मैथ्स तो लिया लेकिन बायोलॉजी नहीं लिया, इनको कैसे डिनोट करते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट जिन्होंने मैथ्स लिया लेकिन बायोलॉजी नहीं लिया, एम माइनस बी, यानी जो लिया माइनस जो नहीं लिया, तो नंबर ऑफ मैथ्स माइनस बी कितना दिया हुआ है जी 8 दिया हुआ है। आपको क्या बोल रहा ये नंबर बताओ नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव टेकन बोथ मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी कौन सा रहता जो इनका इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है ना,
तो आपको यहाँ पे कौन सी वैल्यू निकालना है, आपको ये वाली वैल्यू निकालना है, ये वाली, ये जो दोनों में कॉमन है। इसको हम क्या बोलते हैं, ऐसे बच्चे जिन्होंने मैथ्स भी लिया एंड बायोलॉजी भी लिया, ये निकालना। बड़ा आसान है, ये डायग्राम देखो, ये पूरे पीले वाले डायग्राम में से अगर मैं ये सफेद वाला पार्ट काट दूंगा तो मेरे को ये वाली वैल्यू मिल जाएंगी, है ना। ये वेन डायग्राम समझ गए ना आप, तो आपका क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। मतलब अगर मेरे को चाहिए नंबर ऑफ ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने मैथ्स एंड बायोलॉजी दोनों लिया, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, बड़े वाले में से छोटे को काट दो। बड़ा वाला पीला वाला कौन है, ऐसे बच्चे जिन्होंने मैथ्स लिया, नंबर ऑफ स्टूडेंट जिन्होंने मैथ्स लिया, इसमें से काट दो। काटते तो माइनस करना, कुछ भी जोड़ते तो ऐड करना। क्या काटना है, सफेद वाला पार्ट। सफेद वाला पार्ट क्या है, ऐसे बच्चे जिन्होंने मैथ्स तो लिया लेकिन बायोलॉजी नहीं लिया, तो नंबर ऑफ मैथ माइनस बायोलॉजी। नंबर ऑफ बच्चे जिन्होंने मैथ्स लिया कितने हैं, 12, माइनस नंबर ऑफ ऐसे बच्चे जिन्होंने मैथ्स लिया लेकिन बायोलॉजी नहीं लिया, कितने हैं, 8। तो 12 में से 8 गए। कितने ऐसे बच्चे जिन्होंने मैथ्स और बायोलॉजी दोनों लिया, 4। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। समझा, ये चीज आपको कैसे सॉल्व करना है, वेन डायग्राम से। वेन डायग्राम आता है सबको पढ़ करना, आप लोगों ने शायद 9th में पढ़ा होगा वेन डायग्राम। इजी है, सबको समझा, पक्के में समझा। चलिए देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ ट्रेन स्टार्ट्स विथ 540 पैसेंजर। देखो ट्रेन चलना चालू हुई, जब चलना चालू हुई तो उसमें कितने पैसेंजर्स थे, 540 पैसेंजर। एट फर्स्ट स्टॉप, पहले स्टॉप में, ये है हमारा फर्स्ट स्टॉप, क्या हुआ, 19 ऑफ देम गॉट डाउन। क्या बोल रहा है, जितने लोग थे उनके 1/9 उतर गए, यानी यहां से उतर गए। कितने उतर गए जी, 1/9। 1/9 किसका, जितने लोग बैठे थे। कितने लोग बैठे थे, 540 बैठे थे जी। 9 के टेबल में 54 आता है क्या, 9 के टेबल में 54 आता है क्या, हाँ जी। 9 6 54 आएगा, ये 0 नहीं काट पाए, यानी कितने उतर गए यहाँ से ट्रेन से लोग, 60 लोग उतर गए। तो चलिए यहाँ पे क्या हो गया, -60 हो गया। यहाँ पे हुआ, जो रेट से कर रहा हूं वो क्या हो रहा है, जो उतर रहे हैं। अब सिर्फ उतर रहे क्या यहाँ पे, नहीं, एंड 24 गॉट अप, यानी इसमें आके और जन बैठ भी गए। कितने लोग बैठे, 24। तो जब ट्रेन यहां से निकलेगी, ठीक है, ये प्लेटफॉर्म से अगले प्लेटफॉर्म की ओर जाएंगे। पहले कितने लोग थे जी यहाँ पे, 540 लोग थे। उसमें से कितने लोग उतर गए, 60 उतर गए, तो हुआ -60। फिर उसमें कितने लोग आके बैठ गए, +24 आके बैठ गए। बैठे जी, कोई दिक्कत नहीं। 540 + 24 कितना हो गया, 564। 564 में से 60 चला गया तो कितना बचा, 504। यानी पहले स्टॉप से जब अब गाड़ी निकली तो कितने लोग हैं उसमें, 504 आया। पहले स्टॉप में किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब हम आ गए हमारे सेकेंड स्टॉप पे, आए ऑन सेकेंड स्टॉप। 1/8 ऑफ द पैसेंजर देन एग्जिस्टिंग गॉट डाउन, यानी जितने भी पैसेंजर थे उसके 1/8 उतर गए। तो चलिए फिर से उतार देते हैं उन लोगों को। चलिए उतार दीजिए, कितने उतर रहे, 1/8। कितने उतर रहे जी, 1/8 ऑफ पैसेंजर, तब जो थे, कितने पैसेंजर थे, 504। तो 1/8 ऑफ 504। तो कितने उतर रहे निकालिए, 8 के टेबल में 504 कितने डाला सकते, हाँ 8 6 48 आएगा। तो बचेगा 2, नीचे आएगा 4। 8 के टेबल में 24 आता है क्या, हाँ जी। 8 3 24, यानी कितने लोग उतरे यहाँ से, 63 लोग उतर गए। है, सिर्फ उतर रहे क्या लोग, नहीं, क्या हो रहा, और लोग आके बैठ रहे हैं। कितने लोग आके बैठ रहे हैं, 9 गॉट अप, यानी आके यहाँ पे 9 लोग और बैठ गए। तो जब सेकेंड स्टॉप से निकली और थर्ड स्टॉप पे पहुंचेंगे तब कितने लोग रहेंगे, देखिए यहाँ पे कितने हैं जी। पहले मेरे कितने लोग बैठे थे सेकेंड स्टॉप तक, 504।
तो आया 504। इतने लोग ट्रेन में सेकेंड स्टॉप तक आए, उसमें से 63 उतर गए, जो उतर गए वो कम हो गए -63, और कुछ लोग आके बैठे, कितने लोग आके बैठे 9, आएगा +9। तो बताइए 504 + 9 कितना हो जाएगा जी 513। इससे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए कितना 63, 3 में से 3 गया, 3 में से 3 गया तो कितना बचेगा जी 0 बचेगा, और 51 में से 6 गया तो कितना बचेगा 45 बचेगा। यानी अब ट्रेन में कितने लोग बचे हैं 450 लोग बचे। कितने लोग बचे हैं 450 लोग बचे। कैसे सॉल्व किया समझा, पक्के में समझा, सच में समझा। अब अगर आपको ऐसा नहीं लिखना है, आपको थियरी लिखना है, तो आप थियरी भी लिख सकते हैं। जैसे अगर मैं इसको यहां से हटा दूं, अगर आपको डायग्राम वाली मेथड से नहीं करना है तो आप क्या कर सकते हैं, आफ्टर फर्स्ट स्टॉप, देखो आफ्टर फर्स्ट स्टॉप आप ऐसे थियरी में भी सॉल्व कर सकते हैं। क्या बोल रहा, अ ट्रेन स्टार्टेड विथ 540 पैसेंजर, तो पहले कितने पैसेंजर थे 540। एट फर्स्ट स्टॉप 1/9 ऑफ देम गॉट डाउन, तो जो उतर गए वो क्या होंगे सब्ट्रैक्ट होंगे, कम होंगे, तो आप करेंगे -1/9। -1/9 किसका, जितने थे, कितने थे जी 540 थे। इसके बाद एंड ये जब हुआ उसके बाद 24 गॉट अप, तो इसमें और लोग आके बैठ गए, कितने 24। फिर से यहाँ पे सेम चीज, 6 9 जा 54, तो 61 जा 60, तो कितना आएगा 540 + 24 कितना आएगा 564 - 60, तो कितना आया 504। अब आफ्टर सेकेंड स्टॉप सेम लॉजिक लगाओ। क्या बोल रहा, ऑन सेकेंड स्टॉप पहले कितने लोग थे सेकेंड स्टॉप की ओर जाते वक्त 504। 1/8 ऑफ द पैसेंजर गॉट डाउन, जो गॉट डाउन हो गए वो कम हो जाएंगे, तो -1/8 किसका, जितने लोग आए थे, कितने आए थे 504, इतने उतर गए। एंड देन 9 गॉट अप, तो इसमें 9 और बढ़ गए। बढ़े जी, कोई भी दिक्कत, 8 से काट दीजिए इसको। फिर से कितने जाएगा 8 6 जा 48, बचेगा 2, नीचे आएगा 4, 8 3 आएगा, तो कितना मिलेगा 504 + 9 यानी 513 - 63 कितना था 450। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो डायग्राम से करना है, डायग्राम से करो, ऐसे करना है, ऐसे करो, बस सही करो। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द टोटल नंबर ऑफ डिजिट यूज इन नंबरिंग पेजेस ऑफ बुक 366 पेजेस। टोटल पेज कितने हमारे पास 366 है। अब आप एक चीज बताइए, हम लोगों को देखिए क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स यूज, तो अपनी टोटल नंबर ऑफ डिजिट यूज्ड कैसे निकालेंगे जी। अब आप एक चीज देखिए, जब आप पेज नंबर को डिनोट करेंगे, पहले आप क्या लिखते, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4, ऐसा लिखते। जब ये पेज नंबर लिख रहे तो आप कितने डिजिट लग रहे, सिर्फ और सिर्फ एक, है ना। एक पेज में कितने डिजिट लग रहे हैं, एक। ऐसे कितने पेज तक जा सकते हैं आप, 1 से लेके 9 तक। शुरू के 9 पेजेस को डिनोट करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ कितने डिजिट लग रहे हैं, एक लग रहा है। तो ये जो टोटल नंबर ऑफ पेजेस थे हमारे पास कितने थे 366, इसमें से शुरुआत के 9 पेज को मैंने डिनोट कर दिया। तो मेरे पास अभी कितना बचेगा, ये कट के हो जाएगा 16, 16 में से 9 गया, कितना बचेगा जी आपके पास 7, बोरो 1 किया तो ये कट के हो जाएगा 5। अभी 357 नंबर करने के बाकी। शुरुआत के 9 पेज मैंने नंबर कर दिया, मेरे को मालूम चल गया उसके लिए कितने डिजिट लग गए, मेरे को 9 डिजिट लग गए। अब अगला देखिए, जैसे आप पेज नंबर 10 डिनोट करेंगे, पेज नंबर 11 डिनोट करेंगे, पेज नंबर 12 डिनोट करेंगे, ऐसा करते जाएंगे पेज नंबर 99 तक। तो ये पूरे के पूरे जो आपके 90 पेजेस है, इसमें कितना डिजिट लग रहा है एक पेज में, पेज नंबर 10 दिखाने के लिए 2 डिजिट लग रहा, पेज नंबर 11 दिखाने के लिए डिजिट लग रहा है। हर पेज में कितने डिजिट लग रहे हैं 2, तो हर पेज में 2 डिजिट लग रहे हैं। ऐसे कितने पेजेस के लिए 10 से लेके 99 तक, यानी टोटल कितने पेजेस है जी 90 पेजेस। तो अगले 90 पेजेस के लिए मेरे को कितने डिजिट लग रहे हैं 2 डिजिट लग रहे हैं। तो अगले 90 पेज भी नहीं पड़ गए, अगले 90 पेज को भी नंबर कर दिया मैंने, तो क्या बचा 7। फिर ये 9 काट दो इसमें, तो कितना बचेगा 24, सॉरी
6 बचेगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? समझा यहाँ तक? पक्के में समझा? यानी 90 पेजेस को मैंने क्या कर दिया, यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दिया। तब कितने पेज बचे नंबरिंग करने के? 267 पेज बचे। अब 99 के बाद जो मैं नंबर करूंगा वो कैसा रहेगा? 100, 101, 102, ऐसा चलते जाएगा। तो ये पेजेस कितने डिजिट यूज कर रहे हैं? हर एक पेज में मेरे को कितने डिजिट यूज करना पड़ रहा है? 3। तो हर एक पेज में कितने डिजिट यूज कर रहा है? 3। ऐसे और कितने पेज मेरे को डिनोट करना है? 267 पेज और अभी नंबर करने के बाकी है। तो देखिए 9 1 जा 9 प्लस 9 2 जा 18, ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0। 3 के टेबल में 3 7 जा 21, 3 6 जा 18, 18 प्लस 2 20, कैरी 2, 3 2 जा 6, 6 प्लस 2 8, कीजिए ऐड। 9 प्लस 1 10, कैरी 1, 8 प्लस 1 9, 1 प्लस 8 9। तो टोटल कितने डिजिट यूज हो रहे हैं आपके? 990। कितने डिजिट यूज हो रहे जी आपके? 990। कैसा कंसेप्ट था, समझ में आया? शुरुआत में सिर्फ एक डिजिट में एक पेज निपट जा रहा था। ऐसे शुरुआत के 9 डिजिट थे, उसके बाद 10 से लेके 99 तक हर एक नंबर करने के लिए हर एक पेज में कितने डिजिट लिखना पड़ रहा मेरे को? 2। 1 भी एक डिजिट है, 0 भी एक डिजिट है। 1 1 11 लिख रहे तो 2 डिजिट से बन रहा। 99 लिख रहे कितने डिजिट से बन रहा? 2 डिजिट से। फिर 100, 101, 102 ये कितने डिजिट से बन रहा है? 3 डिजिट से। तो ये लॉजिक लगा के आपने निकाला आपका आंसर। समझा? देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ a अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए इज इक्वल टू 2, आपको क्या की वैल्यू चाहिए जी? a माइनस बी की वैल्यू चाहिए। तो चलिए निकालते हैं, क्रॉस कीजिए। a इंटू ए क्या मिलेगा? a स्क्वायर प्लस b इंटू बी क्या मिलेगा? b स्क्वायर अपॉन a मल्टीप्लाई होगा b से, तो a b इज इक्वल टू 2 मिलेगा। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ पे ए बी डिवीजन में इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन, तो क्या मिलेगा? ट्वाइस ऑफ ए बी मिलेगा। 2 से जाके मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ पे प्लस 2 ए बी इधर आया तो माइनस 2 ए बी, तो मिलेगा ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसको इधर शिफ्ट कर दिए। अब आप एक चीज बताइए, किसी का फॉर्मूला है क्या? हाँ जी, ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है ए माइनस बी के होल स्क्वायर का, टेकिंग स्क्वायर रूट। ए माइनस बी की वैल्यू कितनी आ जाएंगी? 0, क्योंकि ए माइनस बी का अगर होल स्क्वायर 0 है तो 0 का स्क्वायर 0। तो दिस इज द फाइनल आंसर। समझा? अगला देखिए, इफ क्या दिया हुआ है जी आपको? x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू a अपॉन b दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है? 1 माइनस वाई अपॉन 1 प्लस वाई इज इक्वल टू बी अपॉन ए। मेरे को क्या की वैल्यू चाहिए? x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई की। तो मैं पहले यहाँ से x और y की वैल्यू निकालूंगा। कैसे निकालूंगा? यहाँ पे b डिवीजन में इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन, तो b मल्टीप्लाई होगा पहले x से, प्लस b 1 जा b। यहाँ पे a से क्या मल्टीप्लाई होगा? x माइनस 1 जाके मल्टीप्लाई होगा a से, तो a इंटू एक्स ए एक्स माइनस 1 इंटू ए माइनस ए मिलेगा। सेम चीज यहाँ पे कीजिए, a मल्टीप्लाई होगा 1 से, a 1 जा a माइनस ए इंटू वाई ए वाई। यहाँ पे 1 प्लस वाई डिवीजन में इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में b मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस वाई से, तो b 1 जा b प्लस b इंटू वाई बी वाई मिलेगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सेम जगह पे लेके आइए। यहाँ पे प्लस एक्स इधर आया तो माइनस एक्स मिलेगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? यहाँ पे माइनस ए जैसा था वैसा यहाँ पे प्लस बी इधर आया तो माइनस बी। सेम चीज यहाँ पे कीजिए, क्या मिलेगा? ये a जैसा था वैसा यहाँ पे प्लस बी इधर आया तो माइनस बी, यहाँ पे माइनस ए वाई इधर आया तो प्लस ए वाई आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? यहाँ से कुछ कॉमन निकलता क्या जी? हाँ जी, क्या कॉमन निकलता? x। तो यहाँ से क्या बचेगा? b माइनस ए इज इक्वल टू, यहाँ से क्या कॉमन निकलता? माइनस साइन। यहाँ पे भी क्या बचेगा? माइनस साइन बाहर निकला तो क्या बचेगा? a प्लस बी बचेगा। सेम चीज यहाँ पे कीजिए, यहाँ पे a माइनस बी जैसा था वैसा, यहाँ पे भी y, यहाँ पे भी y को निकाल लो कॉमन, तो क्या बचेगा? a प्लस बी बचेगा। अरे समझ रहा है? पक्के में क्या कर रहे? समझ रहा है? हम लोग x और y की वैल्यू निकाल रहे हैं। हमको x की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे वैल्यू मल्टीप्लीकेशन में इधर आएंगी तो डिवीजन में, तो क्या मिलेगा? माइनस ऑफ a प्लस बी अपॉन b माइनस ए है। अगर मैं ये माइनस साइन को इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो b माइनस ए को मैं क्या लिख सकता हूँ? a माइनस बी लिख सकता। तो मैं x की वैल्यू क्या मिलेंगी? a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। कैसे मिली? समझा? माइनस साइन से मैंने डिनोमिनेटर को कर दिया मल्टीप्लाई, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस हुआ। सेम चीज यहाँ पे कीजिए,
यहाँ पे a माइनस बी जैसा था वैसा, यहाँ पे a प्लस बी मल्टीप्लीकेशन में, इधर आया तो डिवीजन में। काय की वैल्यू हो गई y की, यानी y क्या मिला आपको, a माइनस बी अपॉन a प्लस बी मिला। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? आपको काय की वैल्यू चाहिए? आपको वैल्यू चाहिए ये वाली, कौन सी? ये वाली जो है, मैं यहाँ पे व्हाइट पेन से लिख देता हूँ, ठीक है। क्या वैल्यू निकालना हमको? x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई की। तो चलिए बताइए, x क्या है मेरा? a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, माइनस y की वैल्यू क्या है जी? a माइनस बी अपॉन a प्लस बी अपॉन 1 प्लस x की वैल्यू क्या है? a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इंटू y की वैल्यू क्या है? a माइनस बी अपॉन a प्लस बी। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो चलिए बताइए क्या मिलेगा जी आपको, यहाँ पे सॉल्व कीजिए इसको। क्या मिलेगा? a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, क्या मिलेगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, क्या मिलेगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर, और पूरे के डिवीजन में क्या आ जाएगा? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। सेम चीज यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी सॉल्व कर लो, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यहाँ पे कहाँ पे? डिवीजन में, इधर आएगा तो मल्टीप्लीकेशन में, तो क्या मिलेगा? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, कौन सा साइन है? प्लस, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा कैसे? a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी से। a माइनस बी ए प्लस बी दोनों के कहाँ पे? डिनोमिनेटर में। a माइनस बी कैंसिल, ए प्लस बी कैंसिल। तो बताइए क्या मिलेगा जी यहाँ से आपको? a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या रहता? a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर, माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या रहेगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फिर से क्या रहेगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिलेगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इजी है, समझ आता है। कब यहाँ पे तो जगह होगी हमारी खत्म। अब क्या करेंगे? इसको उठा लेते हैं, यहाँ से कर लेते हैं यहाँ से कट, और नेक्स्ट पेज में ले जाके कर देते हैं पेस्ट। ठीक है, ऐसी वैल्यू थी हमारे पास। अब क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट को करो ओपन, माइनस साइन जाएगा ब्रैकेट के अंदर, तो क्या मिलेगा? ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस इंटू माइनस माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कितना ए स्क्वायर? 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना? माइनस 2b स्क्वायर। कुछ कट रहा है क्या जी? हाँ जी, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल, 2ab प्लस 2ab कितना हो गया? 4ab अपॉन 2, यहाँ से कॉमन निकाल लो, क्या बचेगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 के टेबल में 4 आता है क्या? हाँ जी आता है, 2 2 जा 4, तो क्या आएगा आंसर? 2ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या आएगा आंसर? 2ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था, तो थोड़ा सा फोकस रखिएगा। एक जगह पे अगर आपकी नजर हटी, दुर्घटना घटी, तो थोड़ा सा फोकस रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा आप लोगों को। चलिए अब हम लोग देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन। चलिए क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? 24.96 का स्क्वायर डिवाइड बाय 34.11 डिवाइड बाय 20.05 प्लस 67.96 माइनस 89.11 इज इक्वल टू, आपको इसकी वैल्यू निकालना है। सबसे पहली चीज हमारे मास्टर ने हमको क्या बताया था? कभी भी क्वेश्चन अगर पॉइंट में इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो तो इसको क्या कर लेना? अप्रोक्सीमेट कर लेना। जैसे 24.96 है, इसको मैं अगर राउंड ऑफ करूंगा तो कितना आ जाएगा? 25 का स्क्वायर डिवाइड बाय 34.11 को राउंड ऑफ करूंगा तो कितना आ जाएगा? 34 डिवाइड बाय 20.05 को राउंड ऑफ करूंगा तो कितना आ जाएगा? 20 प्लस 67.96 को राउंड ऑफ करूंगा तो कितना आ जाएगा? 68।
माइनस 89.11 को राउंड ऑफ करूंगा तो कितना आएगा 89। इसकी वैल्यू मेरे को करना है फाइंड आउट। राउंड ऑफ करना आता है सब लोगों को। अगर 5 या 5 से बड़ी वैल्यू हो तो क्या करते हैं, ऐड 1, और अगर 5 से छोटी वैल्यू हो तो उसको क्या कर देते हैं, अवॉइड कर देते करते। जैसे यहाँ पे 5 था तो ऐड 1 होगा तो 20.1, लेकिन 1 है, 1 5 से छोटा है तो राउंड ऑफ करेंगे तो क्या आएगा 20। यहाँ पे भी देखो 1 5 से छोटा है। यहाँ पे क्या था 9, 5 से बड़ा है तो पिछले टर्म में ऐड 1। यहाँ पे 9 तो पिछले टर्म में ऐड 1। यहाँ पे 1 था 5 से छोटा तो इसको निगलेक्ट कर दिए। समझा पक्के में। सबसे पहले अब मैंने क्या बताया था, आप लोग ये याद रखना, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लीकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन बोर्ड मास। तो सबसे पहले किसको सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट को। तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए तो क्या मिलेगा आपको 25 का स्क्वायर डिवाइड बाय यहाँ पे क्या मिलेगा 34/20 प्लस 68 माइनस 18 मिलेगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट तो बताइए क्या मिलेगा। पहले तो 25 का स्क्वायर आप निकाल सकते हैं। 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 डिवाइड बाय। अब देखिए दोनों के दोनों नंबर काय के टेबल में आते हैं जी। इसको तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं 1.7, लेकिन फिर डिवीजन में थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा हमारे लिए। तो चलिए डिवाइड बाय अ नंबर का मैंने क्या मतलब बताया था, डिवाइड बाय अ नंबर का ही मतलब होता है मल्टीप्लाई बाय इट्स रेसिप्रोकल। मतलब 34/20 से डिवाइड करने का मतलब ही क्या होता, 20/34 से मल्टीप्लाई कर दो। यानी चीज याद है, अभी थोड़े टाइम पहले बताया था पिछले क्वेश्चंस में कि जैसे बोलता है डिवाइड बाय एक्स का ही मतलब होता है मल्टीप्लाई बाय 1/x, यानी उसके रेसिप्रोकल से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। रेसिप्रोकल कैसे निकालते, न्यूमरेटर को लिख दो डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को लिख दो न्यूमरेटर में। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, इजी है यहाँ तक, समझा पक्के में, सच में समझा, पक्के में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो चलिए बताइए आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, क्या मिलेगा जी। ये 34 है, दोनों के दोनों काय के टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में आते हैं, है ना। 2 10 20, 2 17 17 के टेबल में 628 5 आता है क्या, मुश्किल दिख रहा है। 4 ट्राई करेंगे, 7 4 28 बड़ा हो जाएगा, है ना। तो 3 ट्राई करना पड़ेगा, 3 7 21, 3 1 3 3 प्लस 2 5, यहाँ पे बचा 1, यहाँ पे बचा 1, नीचे आएगा 5। 17 के टेबल में 115 आ सकता क्या, नहीं आता शायद, है ना, नहीं आता। चलिए 17 से डिवाइड करते हैं, नहीं बैठेंगे पॉइंट में, अभी से आंसर आ जाएंगे। 10 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा 6250/17। 69 में से 89 गया तो हम क्या करते हैं, बड़े नंबर से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करो। 9 में से 8 गया तो 1, 8 में से 6 गया तो 2, और बड़े नंबर का साइन, बड़े नंबर का साइन क्या है माइनस, यहाँ पे आ गया माइनस। करो इसको क्रॉस, 21 को मल्टीप्लाई कर लो 17 से। तो चलिए 21 को मल्टीप्लाई करते हैं 17 से, 7 1 7, 2 1 2, 7 2 14, 14 प्लस 1 15, 1 आएगा नीचे, यहाँ से 5 नीचे आएगा, 1 प्लस 2 3। दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 6250 माइनस 17 इंटू 21 कितना आएगा 351, और पूरे के डिवीजन में क्या आएगा जी हमारा 17 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट तो चलिए बताइए यहाँ से क्या आंसर मिलेगा आपको। कीजिए इसको सॉल्व, चलिए मेरे साथ साथ सॉल्व करते जाइए। तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे कट गया तो कितना हो जाएगा 9, ये कट के 10 हो जाएगा, 10 में से 1 गया तो 9, कट के हो जाएगा 14, 14 में से 5 गया तो कितना बचेगा 9, ये कट के हो जाएगा 61, 61 में से 3 गया तो कितना बचेगा 58 बचेगा। कोई भी दिक्कत, पूरा का पूरा कैसे डिवाइड हो जाएगा 17। तो चलिए देखिए अब 17 के टेबल में आपके जो आंसर है उसके आसपास की कौन सी वैल्यू होती है, 5899 को करना है डिवाइड। तो चलिए 3 से करके देखते, 3 7 21, 3 1 3, 3 प्लस 2 5, कितना बचा 7, नीचे आएगा 9। अब कितने दा ट्राई करेंगे, 5 तो शायद बड़ा हो जाएगा, 4 करते, 7 4 28, 4 1 4, 4 प्लस 2 6, कितना बचा जी 11, क्या आएगा नीचे 9। अब यहाँ पे 3 4 के बाद और कोई 3 4 में एक ही आंसर है ना, 346 तो हो रहेगा हमारा फाइनल आंसर। 6 ट्राई कर लो, 7 6 42, 6 1 6, 6 प्लस 4 10, आ रहा आसपास की वैल्यू, कितना बच रहा 17 बच रहा है ना, यानी 7 आसपास, इसी के आसपास की वैल्यू आ रही, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया था, डिजिट को राउंड ऑफ किया था। क्या किया था हमने यहाँ पे, डिजिट को
राउंड ऑफ किया था, क्योंकि हमने यहाँ पे डिजिट को राउंड ऑफ किया था, तो हमारा आंसर भी कैसा आएगा, अप्रोक्सीमेट आएगा। तो अप्रोक्सीमेटली हमारा आंसर कितना आ रहा है, अप्रोक्सीमेटली 346 आ रहा है ना। 3-4 में यहाँ पे सिर्फ एक ही आंसर, समझा। आपने राउंड ऑफ किया है तो आपको एग्जैक्ट आंसर मिलेगा क्या, नहीं, आपको अप्रोक्सीमेट आंसर मिलेगा। जैसे 346 पॉइंट कुछ मिल गया, 347 मिल गया, 345 मिल गया, तो भी आपको आसपास की वैल्यू यहाँ पे ढूंढना पड़ता है, सबसे पास में कौन सा आंसर है, क्योंकि आपने क्वेश्चन को क्या किया था,